अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वालेकुम सलाम। गुप्ता जी कहाँ हैं? ऊपर। अच्छा। गुप्ता जी बोलो। हमारी शिप अब गोवा से 30 नॉटिकल माइल दूर है। गुड। तामिल के टेररिस्ट के साथ ये हमारी पहली डील होगी और इजराइल से अगर हम लोग माल पहुंचाएंगे तो हमें 25,000 करोड़ का फायदा होगा एक साल में। 25,000 करोड़। गुप्ता जी, किशन बोल रहा हूँ। हाँ बोलो मिस्टर किशन। पिछले दिनों में एलटीटी और पुलिस के बीच में हुए मुठभेड़ की वजह से दोनों एलटीटी और पुलिस बहुत अलर्ट हुए हैं। इस सिचुएशन में हम शायद लंका में माल नहीं डाल सकते। क्या? हमको ये माल जल्द से जल्द कोचीन में उतारना पड़ेगा। कोची? या कोचीन। I'll call you back, मिस्टर किशन। ठीक है भाई। सर, एनी प्रॉब्लम? कोची में कोई ऐसा आदमी है जो हमारी मदद कर सकता है? एक आदमी है, चटियार। चटियार? How is he? वो 1 रुपये के लिए एक आदमी को मार सकता है, बट वी कैन ट्रस्ट हिम। तो जल्द से जल्द मिस्टर चटियार को कांटेक्ट करो। श्योर। जल्दी। श्रवण, क्या है पिताजी? एक बात है, मुंबई से इंदर ने फोन किया। किस लिए पिताजी? उसका वो बॉस है ना गुप्ता, वो मुझसे हेल्प मांग रहा है। हेल्प? एलटीटी वाले टेररिस्ट के लिए, श्रीलंका में ब्लास्ट करने के लिए हथियार आरडीएस। सुनने में आया है कि ये सब गुप्ता जी के पास पहले से है। श्रीलंका में कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए वो माल वहाँ बिल्कुल नहीं उतार सकते हैं। इसीलिए वो चीजों को कोचीन में कुछ दिनों तक हिफाजत करने के लिए रख रहे हैं। बहुत पैसे मिलेंगे हमें। हाँ। अब जल्दी से एयरपोर्ट चलो मेरे साथ, उनके आने का टाइम हो गया है। नमस्ते। मैंने आपको बोला था ना, ये है चटियार। आप मुझे ये बताइए कि जो मैं माल लेकर आया हूँ उसको कहाँ पर रखना है? आपकी चीजें रखने के लिए मेरे पास बहुत जगह है। मेरी जगह बहुत सेफ है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका माल सेफ रहेगा। आइए गुप्ता जी, आइए। ये है कोचीन की सबसे बड़ी कॉलोनी। यहाँ चटियार जो बोलता है वही होता है। अच्छा अच्छा। सुनो, हमारा लोनप्पा कहाँ है? वो प्रार्थना कर रहा है। समुंदर में चलने वाले हो तुम, 5,000 लोगों को आग से बचाने वाले हो तुम। जिसकी शादी नहीं हुई उसकी शादी करवाई तुमने। जीसस, मुझे अपने चमत्कारों पर यकीन दिलाने के लिए तुम्हें 1 बकेट पानी को वाइन में बदलना होगा, वरना मैं सबको बताऊंगा कि तुम्हारा चमत्कार झूठ है और तुम सिर्फ एक पत्थर के पुतले हो। तो मुझे बताओ, तुम ये चमत्कार करोगे ना? हैं? क्या अभी तक तुमने नहीं किया? मैंने तुमसे गाड़ी नहीं मांगी, कार नहीं मांगी, करोड़ों रुपए नहीं मांगे, सिर्फ वाइन ही तो मांगी है। 2 दिन हो गए मैंने एक बूंद भी वाइन नहीं पी। शराब के ठेके पर लाइन में नहीं खड़ा हुआ क्योंकि मेरे पास एक भी पैसे नहीं थे। जीजस, तुम जवाब क्यों नहीं देते? लोनप्पा। क्या हुआ जीजस, आप सच में मुझसे बात कर रहे हो? लोनप्पा मैं बोल रहा हूँ। आओ गुप्ता जी, आओ। आइए। नमस्ते भाई। हाँ ठीक है ठीक है। ये है मेरा लोनप्पा, ये प्यार के लिए जान भी दे देगा और जान ले भी लेगा। तो मैं कह रहा, अरे तू समझाना इन्हें। आपका माल यहाँ रह सकता है। क्या प्रॉब्लम है सर? 2-3 महीनों के लिए ये पूरी जगह ना मुझे चाहिए, ठीक है? यहाँ पे कुछ 2 नंबर का सामान रखना है हमें। ये लोग ही खाली सामान है क्या? कुछ नहीं, ये कुछ नहीं कह रहा। सुनो मेरी बात सुनो, उसमें गन बॉम्ब सब रहेंगे, ठीक है ना? अरे तो खाली चीज नहीं, ये तो खतरनाक चीज है ना। बहुत पैसे मिलेंगे। तो कोई बात नहीं है। सामान सब तुरंत ही आएगा। तुम ये जगह छोड़कर कहीं नहीं जाना। हाँ ये रख लो। खास बात यह है कि तुम दारू तो बिल्कुल भी मत पीना, ठीक है? मैंने दारू पीना बंद कर दिया। हाँ, इसीलिए तुम मुझे इतने पसंद हो। अब होगा मिक्सिंग राउंड। ब्रांडी, विस्की, जिन्नी, वोडका, रम। अब ये सब मेरे पेट में जाके मिक्स हो जाएगा।
ये सब मिला के पियोगे तो मर जाओगे। इनके लिए भी आगे। मेरा पेट टिप्पर लॉरी है। टिप्पर लॉरी में पत्थर उठाते हैं, ईंटा उठाते हैं, सब उठाते हैं, लेकिन लॉरी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। Cheers! अरे तोड़ दिया। क्या कर रहे हो तुम? क्या मस्त आवाज आ रही है। आज तो बहुत ही मजा आ गया मुझे। क्या बोलता है, एक और बार तोड़ के दिखाऊं? अरे तुम क्या कर रहे हो? हाँ? कुछ नहीं, इसे बस फेंक रहा हूँ। सिक्योरिटीज! चलो बाहर निकलो, निकलो बाहर। दफाओ। तुम लोगों ने मुझे बाहर कर दिया। मैं कौन हूँ जानते हो? आतंकवादी हूँ मैं। ये बार को मैं खत्म करूंगा, बस देखते रहो, इंतजार करो, देखते रहो। भागो भागो भागो! ये गोलियां चलाने लगा है। ये पागल हो गया है। अरे हटो! अरे बचो! ये क्या कर रहा है? वो कैसे हो क्या गया? अरे भागो! अरे बाप रे! बम धमाका करने लगा। भागो! चलो अभी क्या कर रहा है? निकलो! भागो यहाँ से! कोई पुलिस को कॉल करो, कोई एम्बुलेंस अरे वहाँ क्या कर रहे हैं? चलो यहाँ से भागो! भागो इस तरफ, जल्दी आओ। निकलो! मेरे पैर में लग गई। अरे बचाओ! अरे पुलिस को फोन करो! हाँ। Come on! सब तोड़फोड़ कर दिया सर। लगता है आतंकवादी, आतंकवादी। वो आदमी अभी कहाँ है? वो आदमी दारू पी के पड़ा है। बाहर में ये सब होता रहता है सर। वो नशे में आतंकवादी बन गया और इन पर हमला कर दिया। Stop it. सॉरी सर। टेक हिम अवे। ये पानी मुंह में जाने से मेरा स्मॉल प्यावा ड्राई हो गया। ये बताओ, तुम कौन हो? लोनप्पा पिच्चई परम्बिल सर। तुम्हारे पीछे कौन है? अरे ये सर है। तो तुम किस आतंकवादी संगठन से जुड़े हो? INTUC। अरे तुम किस आतंकवादी संगठन से जुड़े नहीं हुए सर, हो? मैं किसी आतंकवादी संगठन से नहीं जुड़ा हूँ। मैं तो INTUC पार्टी का मेंबर हूँ। तो तुम्हें वो हथियार कहाँ से मिले? सर सिर्फ वो हथियार नहीं, मेरे घर में और बहुत सारे हथियार और बॉम्ब हैं। चटियार सर, यहाँ गड़बड़ हुई है। CI राजन जोसेफ ये केस खुद हैंडल कर रहे हैं। वो आदमी जो मांगेगा हम दे देंगे, लेकिन हमारे नोलप्पा को छुड़वाना है। पैसे देने से कोई फायदा नहीं है सर। वो 1 रुपया भी रिश्वत नहीं लेगा। अभी हम क्या कर सकते हैं? माल को वहाँ से जल्द हटा दीजिए, ठीक है? बाद में बात करता हूँ आपसे। सर, कमिश्नर सर के घर पे कॉल किया। नहीं सर, कमिश्नर सर इवनिंग फ्लाइट से दिल्ली गए हैं। कलेक्टर मैडम है, उनको देता हूँ। कौन है? देवराय स्टेशन से CI का फोन है। हेलो मैडम, यहाँ देवरिया में एक बार में गोली चली और बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ है और एक अपराधी भी हाथ लगा है। उससे जानकारी लेने पर पता चला है कि उसने अपने ही घर में हथियारों को छुपा के रखा है। जल्दी करो, चलो। अरे जल्दी जल्दी। देखो, चुपचाप गेट खोल दो, हमें अंदर जाना है। काम क्या है हमें भी बताइए सर। इस कॉलोनी में रहने वाले लोनप्पा के घर में जो बाहर से आए हैं वो हथियार और RDX रखे हुए हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ये फैसला तुम नहीं कर सकते। पुलिस को रोको मत। अगर आप लोग नहीं हटोगे तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। यहाँ महिलाएं और छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे हैं। इस रात में हम किसी पुलिस के अंदर जाने के लिए अनुमति नहीं दे सकते हैं। आप यहाँ से जाओ, जाओ यहाँ से। क्या हुआ? मैडम, ये लोग अंदर नहीं जाने दे रहे। कोई भी आ जाए, हम अंदर नहीं जाने देंगे। हाँ, हम आगे तो क्या नहीं जाने देंगे। पुलिस आपको तंग करने नहीं आई है। पुलिस के काम में टांग अड़ाना गुनाह है, समझ रहे हैं आप लोग? हमें हटाकर अंदर गए तो काट कर पैक कर देंगे। मैडम, व्हाट डू वी डू नेक्स्ट? You can proceed. थैंक यू मैम। सुरेश, यस सर। इन्फॉर्म द CRP फोर्स टू कम इमीडिएटली। Sure, sir. हाँ, यू गो। यस सर। मैडम, मिनिस्टर बात करेंगे। हेलो सर। ये क्या है कलेक्टर? ये सब मेरा इलाका है और तुम मेरे ही वोटरों के पास जाकर के उनको अपनी ताकत दिखा रही हो।
ऐसा सर्च ऑर्डर देते समय क्या आप भूल गए थे कि आपके पद को नुकसान भी हो सकता है? देखो संभल के रहो। वो सर मैं आई डोंट वॉन्ट एनी एक्सप्लेनेशन, डू व्हाट आई से। आज रात को सर्च मत करो, बाकी कल सुबह हम डिस्कस करके सब फाइनल करेंगे। मिस्टर राजन जोसेफ, आज रात कोई सर्च नहीं होगी, ये मिनिस्टर का ऑर्डर है, लेकिन इन गुनहगारों को बचने का मौका नहीं देना। अबे सुबह होने के लिए बहुत टाइम है, तुम्हें समझ में नहीं आता? लेकिन क्या फायदा, वहाँ से सर्कल इंस्पेक्टर बिना हटे हिफाजत कर रहा है। तो एक काम कीजिए, अगर आज रात में सर्कल को डिसमिस किया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्यों, ठीक कहा ना? ये क्या सब्जी बेचने जैसा है? अरे तुमको कैसे समझाऊं मैं? वहाँ काफी सारे चैनल वाले और प्रेस वाले होंगे। अगर एक अच्छे पुलिस वाले को मैंने ट्रांसफर कर दिया तो इस कांड में मेरा भी हाथ है, ऐसा बोलकर सब मेरे ही पीछे पड़ जाएंगे। मिनिस्टर, कहीं तुम फंस न जाओ इसीलिए बचना चाहते हो क्या? तो मुंबई वाला गुप्ता, उसका माल यहाँ सेफ रहेगा ये सोचकर हमने रखा था। मैंने बहुत पैसे लिए और तुझे भी बहुत पैसे दिए। अगर माल को पुलिस ने पकड़ लिया तो तू हाँ चलो जल्दी चलो, चलो जल्दी चलो। पिल्लाई, यहाँ सीआरपी ने कॉलोनी को घेर लिया है, बता दो उन्हें। बता दो। ऐसा? ओके ओके। एक खुशी की बात बताना चाहता हूँ आप सबको, अब सब खत्म हो जाएगा। सीआरपी ने पूरी कॉलोनी को घेर लिया है। ऊपर वाले, अरे तुम फालतू में टेंशन मत लो, हम रातों रात ही सीआई को सस्पेंड कर देंगे, लेकिन उसका कारण तुम ही बनाओगे। आपको सोना है तो गाड़ी में जाकर सो जाइए। नहीं राघव, इन हथियारों के यहाँ से हटने तक मुझे नींद नहीं आएगी। तुम ठीक हो? जल्दी करो, चार्ज! हम नहीं तुम क्या चलो चल, हमें छोड़ दो पीछे। अब बस करो, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। रुक जाओ, हटाओ, फेंक दो। मारो, छोड़ो, जाने मत दो इन्हें, तुम्हारे छोड़ना मत इन्हें। गोली चल गई, गोली चला दी इन्होंने। गोली चल गई, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, चलो जल्दी, गोलियां चल रही है, अपनी जान बचाओ। आज रात में देवरिया मार्केट कॉलोनी में पुलिस फायरिंग करने से 2 कॉलोनी वासी मारे गए। पुलिस रेड करते वक्त ये घटना हुई है। पुलिस के गोली चलने से लोग काफी गुस्से में हैं और सब मिलकर हड़ताल कर रहे हैं। रेड करने वाले सीआई राजेंद्र जोसेफ को सर्विस से सस्पेंड कर दिया गया है और सुनने में आ रहा है कि पुलिस के खिलाफ अपोजिशन पार्टी ने हड़ताल शुरू कर दी है। कॉलोनी और आसपास के इलाके में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। तुम बच गए चटियार। जो मरे उनका अंतिम संस्कार और हड़ताल खत्म होने तक पुलिस सर्चिंग के नाम से 2 दिन तक कॉलोनी के अंदर नहीं जा सकते। इससे क्या फायदा, माल तो वहाँ पड़ा है। आखिर अब हम क्या करेंगे? सुबह सुबह ही निकाल देंगे और क्या। रात में मंत्री को बताया लेकिन समझ नहीं आया। सुबह सर ने मेरे को पूछा कि कौन है तो मैंने बताया ऑपोजिशन लीडर है। तुम चुप रहो। हे ऊपर वाले, जब तक मुझ पर भरोसा करने वाला कोई इंस्पेक्टर नहीं मिलता तब तक मैं चैन की नींद नहीं सो सकता, नहीं तो मुझे अभी के अभी मरना पड़ेगा। आपकी बात माननी चाहिए, आदमी को चालाक होना चाहिए और विश्वास वाला भी, मतलब कि 3 in 1। ऐसा एक आदमी है। सर आपको याद है 15 लाख रुपया रिश्वत देके पुलिस की नौकरी उसने लिया था, याद है ना? हमारे मुंडा खेत बगीचे के रजिस्ट्रेशन के वक्त पैसे लेकर आया तो आपने कहा था कि कोई भी पागल को हम पुलिस में भर्ती ले लेंगे, पैसे लेकर आना चाहिए। सर उस वक्त मैं ही उसे लेकर आया था, भूल गए क्या? वो कौन है बताओ? इंस्पेक्टर गरुड़। गरुड़? अरे उसे दिया गया नाम है ये, उसे सब प्यार से पुकारते हैं, बेवकूफ कहीं के। नहीं, ऐसा कुछ नाम दिया गया है, माधवन कुट्टी नाम है उसका। वो दिखने में सीधा साधा है पर चालाक बहुत है, समझ गए ना सर? सर्विस में आके 3 महीने के अंदर उसने रिश्वत में दिए हुए 15 लाख रुपया और कुछ पैसा जमा कर लिया। कितना स्मार्ट है वो। अगर वो चाहे तो आपकी मदद पूरी तरीके से कर सकता है। बिल्कुल सर। वैसे उसका नाम अब हो गया है गरुड़, इंस्पेक्टर गरुड़।
चेटियार बंगला। मैं सर्कल इंस्पेक्टर गरुड़ा। वो तो गांव वाले मुझे प्यार से बुलाते हैं कुटी, माधवन कुटी। मैं करेक्ट कुड़ी अरुमुगा पलन यप्पा चेतियार। मैं करेक्ट कुड़ी अरुमुगा पलन यप्पी चेतियार। हाँ, इस उम्र में इतना नाम और शोहरत तो चाहिए, लेकिन मैं चेटियार कहूंगा। अरे यहाँ खड़े खड़े बात करें, चलो अंदर चलते हैं। आओ। आओ ना, यहाँ कोई है नहीं। अरे आओ ना, अरे आकर बैठो। क्या अनजान आदमी की तरह बढ़ता हूँ। अरे दीदी, अच्छी दीदी है। अबे ये मेरी वाइफ है। क्या मजाक कर रहे हैं? ऐसा क्या? क्या चटियार, तुम्हारी बीवी तो बहुत सुंदर है। दीदी हम तीनों को चाय पिलाओ ना। नहीं, हमने पी ली है। तो फिर एक ही विदाउट शुगर। तो तुम हो? मैं नहीं। तुम ही हो? हाँ मैं ही हूँ। मुझसे धोखे से 15 लाख रुपए लेकर ये यूनिफॉर्म दिलाने वाले तुम ही हो ना? मैं ही हूँ। हाँ। जब से ये यूनिफॉर्म मिली है मैं तब से तुमको ढूंढ रहा हूँ। इसलिए बताइए तो। क्योंकि तुमने मुझसे रिश्वत लिया, इसलिए तुम्हें पकड़ के अंदर डाला। अभी तो आप भी माला माल हो रहे हो। ये दूर हट। मिस्टर चटियार, मैं एक जनसेवक हूँ। लोगों की मदद करने के लिए मुझे केरला से कहीं और ट्रांसफर करते हैं, मुझे त्रिवेंद्रम ट्रांसफर करते हैं, त्रिवेंद्रम से कोटियाम के लिए ट्रांसफर करते हैं। पनिशमेंट ट्रांसफर नहीं है, ये सब बोला जाए तो रिक्वेस्ट ट्रांसफर है। अब आप बताइए, आपकी सेवा में कैसे कर सकता हूँ? आप सब जानते हैं ना साहब। जानता हूँ। लेकिन चटियार, मैं आपको बता दूं ये थोड़ा रिस्क है, इसीलिए मैंने स्टेशन में 4 धरना लगाया और सीधे यहाँ पर आ गया। अगर मैंने स्टेशन में जाके कुछ गलत समझ लिया तो उसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और वैसे मुझे यहाँ कितना मिलेगा बताएंगे आप? मैं बताता हूँ, 1 लाख। मैंने कंसल्टिंग फीस नहीं मांगा है। ओके, प्लस 50,000। मेरा खर्चा भी तो देना पड़ेगा। वैसे ये कौन है? बेटा तुम्हारा। यहाँ फालतू की बात नहीं करनी चाहिए, ये चटियार का बेटा है। ये तुम स्पेलिंग मिस्टेक क्यों कर रहे हो? ये फालतू में हमें फंसाएगा। ओके, यहाँ पर सर की या पूंछ की कीमत है। I mean, बाप या बेटे को द डिसीजन पावर। इन दोनों को ना। ओके, जब हम बड़े बात कर रहे हैं तो बच्चों को चुप रहना चाहिए। हाँ चटियार, ये टोपी जो है बहुत जानलेवा केस है। पेंशन का पैसा पूरा मिले या ना मिले, लेकिन हाँ, डिमांड के काम में मैं मार्जिन बिल्कुल नहीं करता। क्या बकबक कर रहे हो तुम लोग? आपका ये बार्गेनिंग सुन के मुझे ये लफड़ा कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा लफड़ा लग रहा है। हाँ दीदी, चाय। थैंक यू। हाँ तो चटियार, मैंने ये वर्दी पहनने के बाद एक भी सिंगल टी अपने पैसे से नहीं पिया। हाँ तो हम चाय पिए या बातें भी करें? चाय पीते पीते बात भी कर सकते हैं। हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, आप बस मेरी मदद करो। ओके, नो बार्गेनिंग, 10 लाख। ठीक है। एक्सीलेंट, 50% एडवांस, बाकी काम होने के बाद। श्रवण, जाओ ले आओ। गरुड़ा भाई, एक बात बताता हूँ, पूरा माल वहाँ पर मिनी ट्रक में लोड करके रखा हुआ है। वहाँ मीडिया वाले, पुलिस वाले और भी बहुत लोग हैं। किसी भी हाल में माल के साथ ट्रक को बाहर निकालो। ये काम तुमने मुझे दिया है और मैं तुमसे पैसे ले रहा हूँ। लिव इट चटियार। सही बताओ, हथियार कहाँ से मिले? तुम ये यहाँ से कहाँ ले जा रहे हो? कहीं ये सब यहीं तो नहीं फटेगा ना? अरे ये सवाल मैंने तुमसे क्यों पूछा? अगर मुझे सवाल करने की जरूरत पड़ेगी तो चटियार से मैं जो भी पूछूंगा वो मुझे तुरंत बता देगा। नाइस ब्रेसलेट। थैंक यू चटियार, फिर मिलते हैं। अब ये क्या है? आप उसे 1 लाख में पटाने का कोशिश किया, लेकिन क्या हुआ? वो सर्किल है, पूरा सर्किल। आपने 1 देने की कोशिश की, वो 10 लेकर भाग गया। सर्किल बनाकर गरुड़ उड़ गया। गरुड़ से पार पाना मुश्किल है।
पिछले दिनों आप लोगों ने जो लफड़ा किया था वो लफड़ा आप मत करिएगा। इस लोनप्पा ने सारा गुनाह कबूल कर लिया है और हम ये सब शांति से सर्च करना चाहते हैं। रिस्पेक्टेबल हमारे कमिश्नर साहब यहाँ खुद चल के आए हैं आपको सुरक्षा देने के लिए। आप लोग भी हमारा साथ दीजिए प्लीज। गेट खोल दीजिए। गेट खोलो। तुम्हारा घर कहाँ पर है? बस यहीं अंदर सर। सर आप गाड़ी में बैठिए, मैं रास्ता क्लियर। मेक इट फास्ट सर इसको जीप में बैठाओ। चलो अंदर। जी सर अंदर चलो। सब हटो यहाँ से, सब हटो। ये गाड़ी खींचिए, हटाओ इसको यहाँ से। ये कार का ड्राइवर कहाँ पर है? हटाओ यहाँ से, ये सारी गाड़ियाँ हटाओ यहाँ से। हटाओ तुम भी। खाली करो। क्या देख रहे हो तुम? गाड़ी को हटवा दो, जल्दी करो। कमिश्नर बाहर वेट कर रहे हैं हमारा। अरे जल्दी हटाओ। हटो पीछे हटो। और तुझे क्या स्पेशली बोलना पड़ेगा क्या? जल्दी जाना यहाँ से। सर पीछे अंदर जा। अंदर जा। चलो जल्दी, जाओ जल्दी। हाँ ये यहाँ। चलो कम ऑन सर। हाँ देखो इधर भी। ये पटाखे चेक करो। हाँ एक एक कोना चेक करना। जल्दी इधर से उस तरफ चेक करो। एक ही जगह सब सर उस पे देखो क्या ले गया सब उठाकर। इधर पे कुछ नहीं है सर। क्या हुआ? यहाँ तो सर हमें कुछ नहीं मिला। इसे जल्दी से भेज दो यहाँ से एंड गेट हिम रिमांड फॉर फर्दर इंक्वायरी। सर ये सर ने क्या कहा? सर आप ये क्या कह रहे हो? चल चल। सच में आप पुलिस वाले हो? देशद्रोही और आतंकवादियों के बीच में एक साथ रहे चक्का चांद पारंबिल का बेटा लोनप्पा को आतंकवादियों के संबंध के बारे में पूछताछ करने के लिए गुमेहर को 1 महीना जुडिशियल कस्टडी में रखने के लिए ये कोर्ट हुक्म देती है। एक कोर्ट, मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ लेकिन मैं अब क्या करूँ? मैंने एक गलती की, सिर्फ दारू ही तो पी थी, अब वो भी नहीं मिलेगी। प्यासा मरूंगा मैं। जीजा साहब मुझे माफ करो, आपके हाथों में ही अब सब कुछ है। पुलिस वाले भाइयों ले चलो मुझे। मुश्किल है। सारा गुनाह एक बेचारे इंसान पर रखकर तुमने सारे गुनहगारों को बचा लिया। सुनो, अगर मैं भी तुम्हारे तरह रहता तो इस सस्पेंशन के बदले मुझे प्रमोशन मिलता। सीआई माधवन कुट्टी, न्याय और सच्चाई का साथ देना चाहिए, लेकिन ये वर्दी पहनकर झूठ का साथ दे रहे हो। सस्पेंड रहे एक पुलिस ऑफिसर को गलत मत समझना। अगर मेरी नौकरी चली भी जाए तो भी अपने पिता के द्वारा दी हुई जमीन में खेती बाड़ी करके अपनी जिंदगी काट लूंगा। ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। हाँ चलता हूँ राघव भाई। हाँ सर। हाँ, बेचारे राहत सर बहुत ही अच्छे ऑफिसर थे। मेरे 33 साल की सर्विस में मैंने इतने ईमानदार ऑफिसर आज तक नहीं देखे। तो तुम भी सस्पेंशन लेके उस आदमी के साथ जाओ और खेती बाड़ी का काम करो। अच्छा इंसान होके कोई फायदा नहीं, जीना सीखना चाहिए। राघव मौका देख के चौका मारना चाहिए। सुनो, यहाँ सब मुझे राघव भाई कह के पुकारते हैं। मेरे रिटायर होने में 5-6 महीने बाकी हैं। ऐसा है क्या? हाँ सॉरी, मुझे मालूम नहीं था। अरे कोई बात नहीं। जाके गाड़ी में बैठो राघव। ये अच्छी बात नहीं है। तुम कौन हो? कुंजुन्नी। दरवाजा खोलो। सर ये प्यार करने वाले सर लग रहे हैं। आके यहाँ बैठो। सर अच्छा मौका है, शुरू कीजिए। बहुत लोगों ने इस पे जोर आजमाया है। मेरी पीठ पर मारिएगा, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ ये तो अच्छा है। वैसे इसने किया क्या है? धोखाधड़ी सर। धोखाधड़ी किया सर। तू चोरी नहीं करता? नहीं 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 सर, झूठ है सर। तुझे सच बताना पड़ेगा। सुनो कुंजुन्नी, ये जो धोखा और चोरी है जन्मों जन्म से चलता आ रहा है। ये काला है, लेकिन एक पुलिस वाले के सामने ये छुप नहीं पाता है। इसे लूटना चाहिए। जिसके पास ज्यादा है उसे लूटना चाहिए। तुम चटियार को जानते हो? अरे मार्केट में होलसेल बिजनेस करने वाला चटियार। हाँ, वो शकल ऐसा रखने वाला चटियार।
उसके घर में बहुत सारा पैसा है, लेकिन 50-50 आधा हिस्सा मुझे चाहिए। तो चोर को फायदा देता है सर। नहीं, इस चोर से मैं बहुत फायदा उठाने वाला हूँ। अरे तुम अपने पेट को कम और बॉडी को स्लिम रखा करो ना, ताकि खिड़की से घुसने में आसानी हो। सर चलो निकलो यहाँ से। थैंक यू सर। अरे रुको 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 रुको, इसके नाम पे केस चार्ज कर दिया है, इसे छोड़ दिया तो कल कोर्ट में किसे हाजिर करेंगे? सुनो राघव, आज इन्हीं चोरों की वजह से ये यूनिफॉर्म है और हमारे पास काम है। जो भी फायदा हुआ इन चोरों की वजह से। अगर ये लोग अंदर रहेंगे तो मैं कहाँ रहूंगा? होटल में रहना तो वो तो बहुत सारे हैं, वो सब छोड़ो, मेरे लिए ये लॉकअप ही सेफ है। तुम जाओ। सुनो, कल सुबह कोर्ट जाना है, तुम्हें आना पड़ेगा। आएगा आएगा। तैयार हूँ सर, बस इस बुढ़े चौकीदार को कोर्ट में लेकर मत आना सर। देखा, चोरों को अपने बच्चों की तरह प्यार करना चाहिए, तभी तो उन्हें मारने पीटने का मौका मिलेगा और उनके अंदर हमारा डर बैठेगा। अरे मेरी बातें सुनने के अलावा आप सबके पास कोई काम नहीं है क्या? खाली बैठने से अच्छा रोड पर खड़े होइए। वहाँ गाड़ी रोकने से कितना पैसा मिलेगा आप जानते हैं क्या? चौको, हाँ इधर आओ। कल हमारी शकल पे तार लगा के भीख मांगने के लिए कहेगा ये आदमी। मैं तैयार हूँ। तुम्हारी तो शक्ल ही भिखारी जैसी है। हे ईश्वर, तिरुमेनी में उतारो, हमारी जगह है ये। जल्दी चलो, आप होने वाले मंत्री के पीछे आ रहे हो सर। हाँ, अरे मैं तुम्हें भूल गया। कितना 18 हुआ? रुपए। और पुराना मिला के 1538। हिसाब में लिख लो। हाँ, लिख लो, याद रख लो, लेकिन पैसे नहीं मिलने वाले। तुम्हें कितनी बार समझाऊं मैं? तुम्हें तो पुलिस का काम है ना। पुलिस का काम तुझ जैसे को सुधारना है। ये सर भी ना, मैंने बहुत पुलिस वालों को नौकरी दिलाई है, पता नहीं ये क्यों टांग अड़ा रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। तिरुमेनी, आप बेंच पे बैठिए, मैं सीआई से मिल के आता हूँ। कैसे हो चाको सर? सेल के अंदर खाट भी है, बाहर पर शॉप भी शुरू किया। ये मजा ले रहा है। अब लॉकअप में भी सब सुविधाएं मिलने लगी हैं क्या? अरे मजा लो पागल, मुझे क्या देख रहे हो? मैंने इसे पहले यहाँ कभी नहीं देखा। कौन सा सेक्शन? घर कहाँ है तुम्हारा? मुंह में जबान नहीं है क्या? ओ, चोर हो तुम। हाँ, अरे शेखर सर, कोई नया सीआई आया है, सुना है वो काफी टेढ़ा आदमी है। यही सब सुनकर मैं उससे मिलने आया हूँ। राजनीति में सब पागलों से मिलना पड़ता है। अरे इस चोर का सेल खुला कैसे छोड़ दिया? भाग जाएगा ये तो। अरे घूर कैसे रहा है? तेरी तो कुत्ता है। अरे कुटप्पा, वो आदमी कौन है तुम जानते नहीं हो तो उसके बारे में क्यों बोल रहे हो? अरे वो बहुत बड़ा गुंडा है, मैं उस सुअर को नहीं छोड़ूंगा। अरे इसे जाने दो, ये ऐसे नहीं मानने वाला है। वो कोई भी हो, ऊपर वाले, उसे जेल में बंद करो, मैं बताता हूँ। अरे मैं किसी भी गुंडे से डरता हूँ क्या? अरे रुको कुटप्पा, ये सब छोड़ो। राघव भाई, कहीं ट्रांसफर चाहिए तो बताना, मंत्री से बात करूंगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुझे जिंदा देखना चाहता हूँ और कुछ नहीं। तुम इतना डरे हुए क्यों लग रहे हो? सच कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं। सच में? मम्मी की कसम, कुछ नहीं। राघव सर, शेखर सर, सर मुझे माफ कर दीजिए। सर, थोड़ी देर पहले तो तू कुछ और ही बोल रहा था। सुअर कहा ना, वो मैंने अपने आप को कहा। अबे अगर ये स्टेशन में तूने अपने बाप को सुअर कहा तो यहाँ पर मेरा काम क्या है? तेरी तो। हे भगवान, मुझे मत मारो, मैं कल का मंत्री हूँ। अरे आप कल के मंत्री हैं? हाँ। सर आप थोड़ा झुकिए। मार डाला रे। कल मंत्री बनेगा तो मार नहीं सकते ना। अब मैं मंत्री बन जाऊं तो भी आप मार सकते हो सर। आप मेरी गेस्ट हाउस पर आकर मुझे मार लेना सर, मैं झुक जाऊंगा, जितना चाहे मार लेना। ओह, वैसे तेरा नाम क्या है? वैसे तो नाम कुटप्पा है सर, लेकिन आप अपनी पसंद के नाम से पुकारिए। नहीं, वैसे कुटप्पा ये सर्कल में कैसे आया तू? मैं छोटा सा जनसंपर्क का सेवा करता हूँ, उसी से मेरी रोजी रोटी चलती है। तो सर अभी किसको लेके आया है? तिरुमेनी नाम के आदमी को लाया हूँ सर। जी बताइए, त्रिवेणी का कंप्लेंट क्या है? बैठ जाइए। बताओ। पैसों की तकलीफ होने से मैंने घर का एक भाग किराए पर दे रखा है। सिनेमा थिएटर में ब्लैक में टिकट बेचने वाला एक खतरनाक गुंडा है, वो ये मुझे पहले नहीं मालूम था। अब तो बहुत परेशान करने लगा है, दारू पीता है, मछलियों को खाता है, मेरी बेटियों को गंदी नजर से देखता है। मैंने उसे घर खाली करने के लिए कहा, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है।
उसका नाम क्या है? उस गुंडे का नाम कालिया वासु है सर, वो खतरनाक है। ठीक है, पहले घर से निगेटिव एनर्जी हटाने के लिए पंडित से पूजा करवाते हैं, लेकिन आज पंडित के घर में पुलिस वालों की पूजा हो रही है। वक्त कैसे बदल गया ना। वैसे पंडित जी एक बात बताओ, उसे घर से भगाया तो मुझे क्या मिलेगा? क्या देंगे आप? पुण्य मिलेगा। पुण्य किसे चाहिए पंडित जी? वो पुण्य कैश करा के मेरे अकाउंट में डाल देना। जाओ पंडित जी, मैं काम कर दूंगा। नमस्ते सर। हाँ नमस्कार। पंडित जी, उस गुंडे को कौन से कमरे से हटाना? वो कमरे से। ये लड़कियां? ये मेरी बेटियां हैं, सरिता, सविता, संगीता। सरिता, सविता, संगीता। अच्छा है, ये तो यहाँ थिएटर्स के नाम लगते हैं, इसीलिए थिएटर में ब्लैक में टिकट बेचने वाला आराम से यहाँ पड़ा रहता है। आपका साथ देने वाला अगर कोई यहाँ हो तो ऐसा राउडी यहाँ पड़ा ही रहेगा ना, वरना ऐसा आदमी यहाँ पर क्यों आएगा? चको, यस सर। उसको बुलाओ। अभी बुलाता हूँ। दरवाजा खोलो। कौन है? क्या चाहिए? ये क्या है? ये कौन है त्रिवेणी? ये तो कोई लफड़े वाला लग रहा है। मैंने गलती कर दी, मुझे इसकी पहले ही फोटो देख लेनी चाहिए थी, तब तो मैं छुट्टी पे जा सकता था। क्या करूं अब? क्या सर, मुझसे मिलने आए हो क्या? नहीं, वो चाको सर 2 कुर्सियां लेके आओ। ओके। अभी हम बैठकर बात करेंगे। कालिया चंद्र वासु, ब्लैक में बेचे हुए टिकट के पैसों से अपनी बॉडी बनाकर बैठे हो। डोले चोले काफी अच्छे बना के रखे। ओहो, हाँ। वो क्या है ना कि तुम ये घर खाली नहीं कर रहे हो, ऐसी हमें कंप्लेंट मिली है, तो तुम्हें ये घर खाली करना पड़ेगा। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके अपना बिस्तर उठा के यहाँ से रफा दफा हो, वरना मजबूरन हमें तुम्हारा सामान बाहर फेंकना पड़ेगा। नहीं तो? अरे मैं सीआई बोल रहा हूँ। सीआई साहब, जिधर से आए हो निकल जाओ। चलो चलो, मुझे मेरी ताकत दिखाने में मजबूर मत करो। अब क्या किया जाए पंडित जी? मैंने इससे जाने के लिए कहा तो ये जा नहीं रहा है। क्या सर? इसका सारा सामान निकाल के बाहर फेंक दो। पंडित जी, कमरा तो काफी अच्छा है। ये 400 साल पुराने जमाने की कल्चर वाली ये जगह है सर, बहुत पुरानी है। हाँ, ऐसा है क्या? ऐसे कल्चर के हिसाब से तो मैं भी चलता हूँ आजकल। काफी अच्छी बात है ये। ग्रेट। चाकू, अगर इतनी सुविधा इस घर में है तो मैं दूसरे घर में क्या करूँ? मुझे यहाँ रहना चाहिए। मेरा सारा सामान यहाँ शिफ्ट करो। मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी पंडित जी, कोई भी दिक्कत नहीं। आपकी खुशी में मेरी खुशी है। चाकू, मेरा सारा सामान यहाँ पर शिफ्ट करो। शिफ्ट 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 शिफ्ट। बिल्कुल। हम इसे पुलिस स्टेशन बनाएंगे। हे भगवान, आग बुझाने के चक्कर में ज्वालामुखी बन गया। अरे घर आ गया। रुको रुको, कितना हुआ? कितना हुआ? 2300 रुपये। हिसाब सही है? अच्छा, हिसाब कर भी दूंगा तो क्या कर लोगे? कौन से पैसे दोगे? वो बात नहीं है। नदी में भी डालो तो हिसाब से डालना। अरे क्या है तिरुमेनी, उदास क्यों लग रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी परेशानी तो खत्म। वो कालिया वासु तो गया ना। अरे क्या खाक जाएगा? जिसे भगाने के लिए बुलाया था वो खुद यहाँ पर रहने लगा। वैसे वासु, एक बात बता, इतनी ताकत होने के बावजूद मैंने एक कुर्सी मारी तो तू वहीं गिर गया। आपके एक ही वार से गिरने पर मेरी तो इज्जत चली गई। मैं तुम्हें कोई ना कोई रास्ता दिखा दूंगा वासु। आप क्या रास्ता दिखाओगे? आपके मार की वजह से तो मेरी इज्जत चली गई गांव में। अब कोई मेरी इज्जत नहीं करता। मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं बनता। तुम मुझसे कभी नहीं आओगे? अरे अब कौन आ गया? तू मेरी दारू क्यों पी रहा है? खुशी से सर, खुशी से पी रहा हूँ। मुझे दारू पीना हो तो बाहर में जाने की जरूरत नहीं। इस बुड्ढे तिरुमेनी के कंप्लेन पर भगवान को कहा तो आपको यहाँ ले आए सर। सर, आप मरने तक यहाँ रह सकते हो। सर, यहाँ रहने के लिए धागा कमर से गर्दन तक बांध लीजिए, पूजा पाठ शुरू कर दीजिए।
और तिरुमेनी को यहाँ से जाने को कह दीजिए। वो हमेशा कंप्लेन लगकर मेरे पास आ जाता है और मुझे परेशान करता रहता है, बुड्ढा कहीं का। पिताजी आप सो जाइए। मुझे नींद कहाँ आ रही है, इन सब की वजह से नींद ही उड़ गई। बेटी तुम अपना काम आराम से कर लो, मैं यहीं पे हूँ। कितना हुआ? 20 रुपए। कृष्ण नमूद्री। अरे गोविंद भाई, तुमसे मिलके अच्छा लगा। हमें मिले कितने दिन हो गए ना। अब यहाँ क्या कर रहे हैं? कलेक्टर का प्यून मेरा पहचान वाला है। हाँ। मैंने एक बार कहा था ना कि मुझे कुछ समस्या है। ओह, मैं ये बात भूल ही गया था। एक टावड़ी की बात है ना। अब वो समस्या नहीं है, अब एक पुलिस को घर से निकालना है। मैं कहता हूँ आप इसकी बिल्कुल चिंता मत करो। मेरी बेटी सेतु लक्ष्मी का यहाँ ट्रांसफर हो गया है, वो अभी यहाँ की कलेक्टर है। अरे वाह, बहुत अच्छा हुआ। वो दोनों लोग मारे गए, उसकी वजह से सीआई राजन जोसेफ को सस्पेंड कर दिया गया। और ये रही पुलिस रिपोर्ट। इस पर विश्वास नहीं है कह के सोसाइटी ने कोर्ट में ये सबमिट किया है। द कोर्ट हैज इंटरेस्टेड एज इंक्वायरी इनटू दिस केस। आई गिव दिस केस टू यू। आई एक्सपेक्टेड यू विल डू इट परफेक्टली। न्याय से काम करेंगे तो मैं सेतु लक्ष्मी पे विश्वास करती हूँ। तुम इस सर्विस में क्यों आई, अब तुम्हें पता चल गया होगा सेतु लक्ष्मी। ऐसा कुछ नहीं है मैडम, आई टेक इट एज अ चैलेंज। गुड, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैडम। शांति से कोई काम भी नहीं करने देता है, पता नहीं कौन है। हेलो। हाँ सीए बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं सब कलेक्टर सेतु लक्ष्मी। ओह, बताइए मैडम। आपके नाम से कंप्लेन है। मेरे नाम से कंप्लेंट? हाँ, कृष्णन नंबूदरी का घर तुरंत खाली हो जाना चाहिए। घर है? मैडम, मैं वहाँ पर रुकने वाला नहीं हूँ। वहाँ ड्यूटी का एक भाग तिरुमेनी के लिए प्रोडक्शन देकर मैं इसे कंप्लेंट समझा, लेकिन इसने तो कंप्लेंट कर दिया। मैंने उस घर को एक राउडी से खाली करवाया है। और तो और वो घर, मैडम वो घर हाउसफुल है लड़कियों से। सॉरी, उस घर में एक नहीं बल्कि 3-3 जवान लड़कियां रहती हैं मैडम। और मैं उन लड़कियों की हिफाजत के लिए हूँ मैडम। और अगर मैं हट गया तो मैडम वहाँ क्या होगा मैं कुछ बता नहीं सकता। बहुत पंगे होंगे वहाँ पर। स्टॉप इट। लड़कियों का ख्याल रखने के लिए उनके माँ बाप हैं और ये केरला पुलिस की ड्यूटी नहीं। 24 घंटे के अंदर आपको वो घर छोड़ना होगा। इट्स एन ऑर्डर फ्रॉम सब कलेक्टर। बहुत बहुत धन्यवाद। राघव, राघव, क्या है सर? कौन है ये सब कलेक्टर? मैंने नहीं देखा, लेकिन कोई नई कलेक्टर आई। अरे लड़की हो, कोई शक्का हो मुझे क्या? मुझे फोन करके बोलती है घर छोड़ दो, मैं उसका नौकर हूँ क्या? वो मुझे जानती नहीं मैं कौन हूँ। मैं सर्कल हूँ, सर्कल। सर को कांस्टेबल किसने कहा? सर आपको क्या चाहिए बताइए। सुनो, मुफ्त में रहने के लिए घर चाहिए, उसका इंतजाम करो जल्दी प्लीज। 24 घंटे के अंदर बताऊंगा कि मैं किसका बेटा हूँ। मुझे जानती नहीं है वो। हाँ। सर सब पूछते हैं कि आप किसके बेटे, तो मुझे जवाब देना पड़ता है सर। अरे तुम जाओ यहाँ से। ये तो अपने बाप का नाम नहीं बताएगा, मैं इसका बाप बन जाता हूँ। सर सामान सब पैक कर दिया है, अब हम लोग निकले। अरे तिरुमेनी से बताए बिना हम कैसे जा सकते हैं यहाँ से? रुको रुको, घर आ गया। देखो आ गया तिरुमेनी। ये लो। इसको सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। तिरुमेनी तुम्हारे बहुत ऊपर तक अच्छे कांटेक्ट है ना? ऊपर मतलब वो कलेक्टर से मदद तुमने ही मांगी है ना, जिसने मुझे फोन किया था? पालक्कड़ में वो लड़की के घर के बगल वाला घर मेरे दोस्त का है। हाँ। वो मुझे क्या बोली थी कि 24 घंटे के अंदर मैं घर खाली कर दूं। अरे मैं क्यों सुनूं? उसे जाकर बोलना। मैंने 12 घंटे में घर खाली कर दिया। आप मुझसे नाराज मत होइए, बेटियों की शादी का बोझ है। बोझ बनकर? अरे नहीं नहीं, शादी करना है। आप एक बाप का दर्द नहीं समझ सकते। जब माँ ने पैदा किया दर्द हुआ होगा, तो पिता का दर्द क्या है? सिर्फ चलता रहेगा क्या? सुनो तिरुमेनी, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, लेकिन एक बात याद रखना, ये घर माधवन कुट्टी के सर्कल में है। सरिता, सविता, संगीता। सच में बोझ उठाना तो बहुत मुश्किल है। चलो।
अरे अरे क्या कर रहे हो आप मुझसे बदला मत लो, ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। हे भगवान, आप मुझे क्यों सजा दे रहे हो? हे मिस्टर, क्या कर रहे हैं आप? स्टॉप इट। इनको अरेस्ट करने के लिए वारंट है। जाना। समाज में न्याय देने वाला एक सर्कल इंस्पेक्टर यहाँ भोला भाला आदमी बनकर खड़ा है। आपने एक सीधी सी लड़की की शादी रोक दी। जब लेडी कलेक्टर उसे रोकने गई तो उसे जारी कह दिया और इनकी एक भी न सुनी। इसलिए माधवन कुट्टी वड्डा कमीशन को क्या जवाब देना चाहते हैं? ये एक नियम युद्ध है मैडम, और युद्ध में दोनों तरफ नुकसान होता है। यहाँ स्त्री के लिए एक खास वड्डा कमीशन है, लेकिन मेरी तरफ से पूछताछ करने के लिए कोई भी खड़ा नहीं है। अभी इस पूछताछ में भी आप सबके सामने अंगार की बातें कर रहे हैं। मिस्टर माधवन कुट्टी, ये अहंकार नहीं है तो क्या है? मैडम, मैं किसी से अंगार से बात नहीं करता हूँ। मुझसे जो सवाल करता है बस मैं उसका जवाब दे देता हूँ। शादी को रोककर मैंने दूल्हे को अरेस्ट किया, वो भी अपनी डिपार्टमेंट की परमिशन से, क्योंकि वो दूल्हा बहुत बड़ा धोखेबाज था। इससे पहले वो 6 लड़कियों से शादी कर चुका है। सारे सबूतों को इकट्ठा करके मैंने कोर्ट में जमा कर दिया है। आपने जानबूझकर उस लड़ाई के खिलाफ झूठी सबूत बनाई है, ये कहे तो? ऐसा शक करके अगर मुझे सबूत लाने की कोशिश किया तो जिस पिता ने इतनी मेहनत से पाला है आपको, उसे पिता नहीं बल्कि कुछ और ही बुलाइएगा। अरे तेरी तो देखा सबने, एक सर्कल इंस्पेक्टर को तेरी तो कह के बुलाया है। ऐसे ही हाल में मैडम, जब मैंने उसको पकड़ा तो ये मैडम ऐसे ही बोली थी। तब मुझे पता नहीं था ये सब कलेक्टर है, लेकिन अब पता चल गया। किसी भी स्त्री को जारी पुकारने के राइट्स किसी ने किसी को नहीं दिए। इस आदमी ने गलती की है और इसीलिए इसे सजा है। गलती की है तो सजा देनी पड़ेगी। He should be dismissed from the service. Excuse me, मैडम। इस इंसिडेंट के लिए मैं किसी की नौकरी छीनना पसंद नहीं करूंगी, लेकिन आइंदा ऐसा ना होने के लिए और स्त्रियों को इज्जत ना देने के लिए सजा मैं माधवन कुट्टी को जरूर दूंगी। मिस्टर माधवन कुट्टी को माफी मांगनी चाहिए। माफी? हाँ। ठीक है, अगर मुझे सजा नहीं मिलती है तो मैं माफी मांगता हूँ। सॉरी। ऐसे नहीं, अपनी गलती मानकर माफी मांगिए। यहाँ पर खड़ी रही रिस्पेक्टेबल सब कलेक्टर सेतु लक्ष्मी जी को गलत शब्दों में जारी तेरी तो ये कहकर बुलाया था, और मुझे एहसास हुआ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। इसीलिए मैं आप सबके सामने इनसे माफी मांगता हूँ। सर, ये जो आपने किया है क्या अपनी पर्सनल दुश्मनी की वजह से किया है? बताइए सर। अगर आप पैर न पकड़ते तो आपकी नौकरी चली जाती है ना सर। पुलिस वाले आम जनता से ऐसी बात करते हैं। आपने जो किया है आपको यही सबक मिलना चाहिए था। कौन क्रिमिनल? मिस्टर माधवन कुट्टी, न्याय और नियम का पालन करने वाले ऐसी हरकतें नहीं करते। कैसे इंस्पेक्टर हो तुम? आई एम रियली अशेम्ड ऑफ यू। चलो चलो निकलो सब। मैं पुलिस नौकरी अच्छी तरह कर रहा हूँ सर, और रिटायर होने में कुछ ही महीने बाकी है। मैं टूटी फूटी हालत में रिटायर नहीं होना चाहता हूँ सर। अरे ऊपर वाले बचा ले। सर क्या कर रहे हैं आप? आपका गुस्सा उस लड़की को दिखाने की बजाय इस जीप को दिखाकर हमें मार डालोगे सर। वो कौन है, क्या है, ना जाने ऐसा क्यों हुआ। आपको उसके बारे में जानना था। अब मैं समझ गया कि मेरी मौत होने वाली है सर। उससे पहले आपसे एक बात पूछनी थी सर, कहीं वो आपकी पत्नी तो नहीं है ना सर? आपने क्या कहा? जिस तरीके से आपसे बात कर रही थी ऐसा लग रहा था आपकी पत्नी है वो। तो पत्नी को जारी कह के पुकार सकते हैं, लेकिन पत्नी तो कंप्लेंट नहीं कर सकती है ना। नहीं छोड़ूंगा।
मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा बोल के तब से 8-10 पैक मार दिया तूने। मैं वो बात नहीं करता हूँ, न वो माफ है न ये, फिर भी माफी की बात किया। उससे शादी करेंगे और उसे सबक सिखाएंगे। हाँ, मैंने ये बात की, समझे तुम? हाँ? हम नहीं, सिर्फ मैं उससे शादी करूंगा। लेकिन क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो अपने घर में है और तुम यहाँ हो। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं कि मैं कहाँ और वो देखो, वो अपने घर में है, तुम अपने घर में हो। शादी के बाद क्या साथ में रहोगे? जा जा जा, तू पागल है। तू जैसा सोच रहा वैसा बिल्कुल नहीं है। तू IAS का पावर क्या है ये नहीं जानता। ये आइस का पावर है, IAS का नहीं। इसे देख रहे हो तुम? ये आइस से हम पैग मार सकते हैं, लेकिन IAS से पैग नहीं मार सकते। तो किसको पावर है, आइस को या IAS को? देखिए सर, चेती मित्राती राजामणि को जानते हो? तहसीलदार है, तहसीलदार। उसने किसी से शादी किया और उसके ऑफिस में काम किया पुणे में। बच्चे कितने हैं? 4 हैं, 4। सर, आप छोटा काम करते ये सोचकर डरना मत। ये बस कर। तुम्हारी नजर में क्या सर्कल का काम चीप काम है क्या? ये सिर्फ हम ही जानते हैं। सर को क्या कमी है? कोई भी लड़की मान जाएगी। पिता नहीं है, माँ नहीं है, ननद नहीं है, आपका कोई भाई बहन तक नहीं है। एक सब कलेक्टर को मिलने वाला पैसा आप एक दिन में बना लेते हैं। अच्छी लड़की मिले तो पैसा क्या, पैसा दिखेगी। आज मैं उसके घर जाकर ये सब बताऊं तो पूछेगी शादी कहाँ करनी है। आखिर आप में कमी क्या है सर? आपको कौन मना कर सकता है, बताइए। छे, टाइम भी नहीं दिख रहा सही से। क्या टाइम हो रहा है? 12 बज गया। हाँ, मैं अभी कलेक्टर के घर जाता हूँ। दोपहर का खाना उस कलेक्टर के घर पर है। मैं ये बात बताने जा रहा हूँ। देखना, वो खुशी से पागल हो जाएगी। हाँ कुटप्पा, तुम अकेले इस वक्त कैसे? इस चांदी का क्रेडिट मैं किसी को नहीं लेने दूंगा। इसमें पूरा क्रेडिट मेरा होगा, मेरा। ठीक है फिर? तो फिर अभी मैं इसे ले जा रहा हूँ, ठीक है? मेरे काम आएगा रास्ते में। अरे सर, आप थोड़ा हिम्मत रखिए। आपका सपना खत्म होने से पहले ही मैं वापस आ जाऊंगा। स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट। स्वीट ड्रीम्स। स्वीट ड्रीम्स। आराम से। ओहो, क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया। अरे मैडम जी, अरे कहाँ जा रहे? अरे पैसे 38, पुराने मिला के 22 से 38 थे। लिख कर रखना, मैं बात नहीं कर पा रहा। गर्दन में चोट लगी तो कैसे बात करेगा? बात करने में तकलीफ हो रही है, लेकिन ऑटो में बैठने से नहीं। कमीना कहीं का। बहुत दर्द हो रहा है। अब क्या हो गया? अपने सर्कल सर के लिए एक लड़की का हाथ मांगने गया था। सब कलेक्टर का घर था तो बच गया। अगर मंत्री का घर होता तो बॉडी अभी पोस्टमार्टम के लिए गई होती। अच्छी तरह समझाओ। अभी क्या समझाऊं? मेरी शक्ल देखकर समझ जाओ। मैं पहले पानी पी लेता हूँ। अरे तुम लोग इसमें पानी क्यों नहीं रखते? कल रात CI सर के साथ दारू पीकर 12 बजे सब कलेक्टर का हाथ मांगने के लिए गया था। मैंने सोचा सुबह के 12 बज रहे हैं, चोर समझकर वो सब कलेक्टर की माँ मुझे देखकर चिल्लाने लगी। कौन है, किस लिए आया है, कुछ नहीं सुना। उसका भाई आकर मुझे एक कमरे में ले गया। फिर वहाँ मुझे मारते रहे। मार मार कर मेरी कमर की हड्डी तोड़ दी सालों ने। सुनो, यहाँ के सर की कीमत कल रात में समझ आई मुझे। कोई कीमत नहीं है उनकी, कोई इज्जत नहीं है। कचरा है, कचरा। थू थू थू, एकदम कचरा। क्या हुआ सर? अरे कुछ नहीं। हाँ तुम बताओ। सुनिए राघव सर, आपको समझना होगा। कोई पागल ही होगा जो ऐसे सपने देखेगा। एक CI सब कलेक्टर से सपने में भी शादी कर सकता है क्या? सपना भी औकात से देखना चाहिए। सर्कल इंस्पेक्टर की क्या वैल्यू है? थू, सिर्फ सर्कल, 0। राघव, इधर चलो। राघव बुला रहे हैं सर। सर आप यहीं पर थे? राघव सर, हमारे मंदिर में जो देवी के जेवर चोरी हुए थे वो चोर मिला क्या? कहाँ मिलेगा सर? ढूंढ कर निकालना पड़ता है। अरे चाको सर
अपने विजय के घर में जो हार चोरी हुआ था वो चोर मिला क्या? क्या सर? सर क्यों इस बेचारे को तंग कर रहे हो? नहीं मिलेगा। राघव, यहाँ पर पेंडिंग पड़ी सबकी FIR लिख दो। तो चोर मिल गया क्या? हाँ मिला। वो कौन है? तुम। सर्कल की कीमत क्या है मैं बताता हूँ। माफ कर दो। राघव, अगर कोई इसे मारे तो दर्द मुझे सुनाई देना चाहिए। मिलेगी, मेरे सर्कल में मिलेगी। तो ये ड्रग्स का मामला है। अच्छा है, शरीर के लिए बहुत अच्छा है। मैं बचपन में पढ़ा था इसके चक्कर में। इसका सिर्फ इस्तेमाल करते हो या इसका छोटा मोटा धंधा भी करते हो? तुम्हारा नाम क्या है? आनंद। आनंद? अगर ये सिर्फ आनंद के लिए किया तो भी इसका अंजाम जानते हो क्या होगा? नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अरे ये क्या है? भले तुम्हें सीखना पड़ेगा। वैसे ये बताओ, तुम्हारा परिवार पैसे वाला है क्या? एक काम करो, घर पे कॉल कर दो, 2 पेटी कैश भर के मुझसे पर्सनली मिलने के लिए कहो। केस नहीं बनाएंगे, यहीं खत्म कर देंगे। बिना पैसे दिए इस केस को कैसे खत्म करना है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ओह, तेरे बाप की इतनी ऊपर तक पहचान है क्या? तेरा बाप है कौन? हैदराबाद का निजाम है क्या? मेरे पिताजी की बात मत करो, तुम जानते नहीं मैं क्यों हूँ। कोई भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर ज्यादा मुंह चला तो उल्टा लटका कर मारूंगा। फालतू में मुझे क्यों डराते हो सर? सब कलेक्टर को उल्टा बोलने से सबके सामने माफी मांगी। आप सब भूल गए क्या? थोड़ा बादाम खाइए, भूल जाते हो। मैं उन्हीं सब कलेक्टर लक्ष्मी जी का इकलौता भाई हूँ। क्या? हाँ? एक बार और बोल। कलेक्टर का भाई हूँ। सब कलेक्टर सेतु लक्ष्मी का इकलौता भाई है तू? ये सब मैं सपना देख रहा हूँ क्या? ये सब मेरे कान ने क्या सुना? तुमने जिसको पकड़ा है ना, बहुत बड़ी मदद की है। मैंने नहीं सर, राघव ने पकड़ा। राघव नहीं, राघव भाई। राघव भाई, राघव भाई, राघव भाई, राघव भाई, राघव भाई। आपने क्या कहा? राघव भाई कहा। दोबारा बोलिए। राघव भाई। क्या हुआ? पहली बार आपने राघव भाई बुलाया है, मुझे अभी भी अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा सर। बिल्कुल मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। राघव भाई आपने जिसको पकड़ा है ये जानते हो कौन है? मैंने भी पूछा लेकिन वो कुछ नहीं बता रहा सर। हमारे सब कलेक्टर सेतु लक्ष्मी का इकलौता भाई है ये। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। हम इसे छोड़ने वाले क्या? क्या कहा? तो इसे छोड़ दें क्या सर? मैं इसको तुरंत छोड़ दूं? ये आपका इकलौता बेटा तो है नहीं। लॉक हिम। क्या? इसे ले जाकर लॉकअप में डालो। खेल तो अभी माधवन कुट्टी शुरू करेगा। सब कलेक्टर सेतु लक्ष्मी। ये यहाँ क्यों आया? बेटी सेतु, सेतु। क्या हुआ मामा? क्या हुआ? अरे वो कमबख्त CI आया यहाँ पे, जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए वो यहाँ पे आया है। क्या हुआ इंस्पेक्टर? किस काम से आए हो? ऑफिशियल काम है? हाँ हाँ, थोड़ा ऑफिशियल और थोड़ा पर्सनल। माँ जी को एक IAS बेटी के अलावा एक बेटा भी है ना, उसे कल रात पुलिस ने अरेस्ट किया। क्या बोल रहे हो? क्या किया है उसने? ये सब माँ के सामने कैसे बताऊं? ठीक है, ये बात सबको मालूम भी होनी चाहिए। वो ड्रग्स का नशा करता है, उसका अच्छे से इस्तेमाल करता है और छोटा मोटा धंधा करता है। ये आपके बेटे का काम है और पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ा है। मिस्टर माधवन कुट्टी, अगर आपकी ये सारी कहानी झूठी निकली तो मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगी। अरे वो ऐसा नहीं कर सकता, शायद आप गलत जगह पे आ गए हो। यही शक्ल है ना आपके बेटे की।
इंटरनेशनल मार्केट में 3 लाख का ब्राउन शुगर हाथ में पकड़े हुए ये मेरी कस्टडी में है। ड्रग्स केस में जमानत नहीं मिलेगी, ये बात मैडम अच्छे से जानती हैं। आप मेरे बेटे को तंग मत करना। अरे ये कैसी बात कर रही हैं? मैं उसे तंग क्यों करूंगा? मैं जानता हूँ वो इस घर का बेटा है। अगर मैं चाहूँ तो उसे बचा तो सकता हूँ, लेकिन उसके बदले में मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए। अब हम क्या करें, कैसे करें, कितने पैसे चाहिए? है माधवन कुट्टी को रिश्वत, वो भी सब कलेक्टर के सामने? आप मामा नहीं, गलत बात है। अगर मैं चाहूँ तो इनको अरेस्ट कर सकता हूँ। अरे रे रे, अगर आप मुझे 1 करोड़ रुपए देंगे तो भी मुझे नहीं चाहिए। इतनी देर से कहानी क्यों सुना रहे हो? जो चाहिए वो सीधे सीधे क्यों नहीं बताते? कुछ नहीं, बस एक भाई के लिए एक बहन को त्याग करना पड़ेगा। तो आप कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं, मुझे IAS से शादी करनी है। कैसी बात कर रहे हो? अगर पुलिस वाले नहीं होती तो मैं तुम्हें मार देता हूँ। कूल डाउन गरम मामा। एक सब कलेक्टर और सर्कल इंस्पेक्टर के प्रोटोकॉल के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ, बट दिस इज माई डिमांड। भाई को सेफ रखना ना। अच्छी तरह सोचकर फैसला करो। एक बात और, मेरे से बड़े ऑफिसर से मिलकर अपने भाई की जान बचाने की कोशिश की या तुम लोगों ने मिलकर कोई और प्लान बनाया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। टीवी वाले और प्रेस वालों के सामने उसे ले जाकर खड़ा कर दूंगा। एंटी नैरकोटिक्स एक्ट में कम से कम 18 साल की सजा भुगतनी पड़ सकती है उसको। ड्रग्स केस में पकड़ा गया आनंद की बहन को ये IAS का पद भी बोझ लगने लगेगा। हाँ मामा, फैसला जो भी हो जल्दी लीजिएगा। फैसला पॉजिटिव होना चाहिए। हमारी शादी होने तक वो मेरी कस्टडी में रहेगा, क्योंकि भाई के मिलने के बाद बहन का फैसला बदल सकता है। तो मैं चलता हूँ। सब कलेक्टर सेतु लक्ष्मी। वो मुझसे बदला लेगा, पता था, लेकिन वो झूठे केस में इस तरह फंसाएगा ये मुझे मालूम नहीं। बेटी। क्या है माँ? बेटी, ये कोई झूठा केस नहीं है। तो मैंने तुमसे ये बात छुपाई थी एक दिन। हाँ? बेटा, तुम ये क्या कर रहे हो? ये सुई से क्या कर रहे हो? बेटी। चुप हो जाओ। अगर इस बात को कोई जान गया ना तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। क्यों माँ? तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? अगर मुझे मालूम होता तो शायद मैं उसको सुधार देती। तुम्हें छुपाना नहीं चाहिए था, लेकिन अब हे भगवान। अभी चिंता करके कोई फायदा नहीं। उसने गलती की है और यही सच है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। अगर वो जेल में रहा तो यहाँ कोई भी शांति से नहीं रह पाएगा। अब आप लोग मेरी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं ये सब अपनी विधि समझकर सह लूंगी, पर अभी उसे बचाने का एक ही रास्ता है। नमस्ते। Congratulations, all the best. थैंक यू। हाँ जी 10 कितना तोला है? क्या आप भी 20 तोला लाएंगे? मैंने सोचा था। आप क्या लेके आए? अपनी बीबी बच्चों को लेके आया हूँ। यहाँ क्या फैमिली कंपटीशन चल रहा है? चलता हूँ। नमस्ते।
सर कितने खुश हैं। अब लड़की का हाथ लड़के के हाथ से मिलाओ। मैं नहीं मिलाऊंगा। अरे ये रीति रिवाज है। रीति रिवाज है? हाँ। ये उंगली। सासू माँ रोइए मत। आपने अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथों में सुरक्षित दे दिया, ये सोचकर खुश हो जाइए। आप अपने आंसू पोंछिए, खुशी के आंसू बहने चाहिए। गोविंद मामा, मैं बात नहीं करूंगा। तो मत करो ना। राघव भाई, शादी का रीति रिवाज खत्म हो गया? पक्का ना? हाँ। क्या? हाँ, एक्सक्यूज मी मैडम। हाँ? सारे रीति रिवाज से लक्ष्मी जी अब मेरी पत्नी बन चुकी हैं। अभी मैं अपनी पत्नी से खुशी से, प्यार से कुछ भी कह के बुला सकता हूँ ना? हाँ? मैं बहुत दिन से चैन की नींद नहीं सोया हूँ। ईश्वर। हाय, सर्कल इंस्पेक्टर माधव कुटी। आज तुम्हारी सुहागरात है। तुम्हारी पत्नी सब कलेक्टर है, सो बी केयरफुल। ये प्रोटोकॉल का राज ये स्प्रे का काम करेगी। मिक्स करके मारता हूँ, किसका मजा कब आएगा पता नहीं। हाँ, सारी स्प्रे मारने के बाद खुशबू अलग ही आ रही है। गजरा और खुशबू से सब सही हो जाएगा। ये किसके लिए? ये दूध दूल्हे के लिए ले जा रही हूँ। अच्छा, उसके लिए? अरे सांप को दूध नहीं पिलाना चाहिए, वो बहुत जहरीला है। तुम्हें पता नहीं है उसके बारे में? ये मुझे दो। तुम निकलो यहाँ से। मैं दूध देखते ही पीने लग जाता हूँ बेटा। पी लो पी लो। मैंने पिया तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि मैंने 2 पैक पहले ले लिए। हिम्मत के लिए। सब कलेक्टर के रूम में पहली बार सैल्यूट करने जा रहा हूँ ना। चलता हूँ दूध पीने वाले। ठीक है काले नाग। हाँ। इसका मतलब आप यहाँ से जल्दी जाएंगे नहीं। तू बदबू आती है। अगर बदबू लग रही है तो आराम से बैठो जाके। यहाँ खड़े होके क्या कर रहे हो? जा जा। पागल तो मैं हूँ, मेरी लड़की मैंने तुझे दी है। मुझसे बड़ा पागल कोई नहीं। स्ट्रेंथ के लिए। अब ये यहाँ पे एक्सरसाइज क्यों कर रहा है? सेतु, मैं आ गया। कलेक्टर की हिफाजत के लिए तुमने उससे शादी कर ली। ये लो चटाई, यहाँ कहीं बिछा के लेट जाओ। गरुड़ा सर्कल इंस्पेक्टर। ये क्या? मैं सोने जा रहा हूँ। तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ। मर गया। मुझे चटाई देने आया था। सेतु, ये क्या है? तुम्हारा माधव कुट्टन यहाँ खड़ा है, फिर कैसे सुहागरात मनाएंगे? सुहागरात में हम सब बराबर हैं सेतु। वहाँ सब कलेक्टर, सर्कल इंस्पेक्टर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कर रही हो? खोलो ना दरवाजा। मेरे भाई के लिए किया गया त्याग है ये बंधन। उस दिन आपने कहा कि शादी होते ही केस से रिहा करके यहाँ लाएंगे उसे। ये बताइए वो कहाँ है? अरे सेतु, शादी होते ही मैंने आनंद को छोड़ दिया था। तो वो कहाँ गया? वो कहाँ है ये तो मुझे नहीं मालूम। से मैं इस हाल में हूँ ये सोचकर उसने शहर छोड़ दिया होगा। सेतु, सुबह होने दो, हमारा 2 डिपार्टमेंट मिलके उसे ढूंढेगा। तुम दरवाजा खोलो, हम बैठ के बात करते हैं ना। नहीं नहीं, आपने मुझसे शादी तो कर ली है, लेकिन कभी भी मेरे पति नहीं बन सकोगे। हटो। सेतु।
मेरी अप्रोच सही नहीं है, थोड़ा सॉफ्ट होना पड़ेगा, थोड़ा रोमांटिक भी। इस दुनिया से चली गई सिल्क समीता, और जो जिंदा है जया मालिनी, अनुराधा जी, आप सब मुझे अंदर जाने के लिए आशीर्वाद दीजिए कि मेरी सुहागरात अच्छी हो जाए। ए, लक्ष्मी, 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 नमस्कार। लक्ष्मी कहाँ हो तुम? यहाँ कोई पागल रहता है लक्ष्मी? क्या? नहीं, वो कब से चिल्ला रहा है ना, इसीलिए पूछ रहा हूँ। आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, ऑफिस में आके सील ले लो। अरे रुको 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 रुको, कहाँ जा रही हो तुम? ऑफिस जा रही हूँ। अरे कल हमारी शादी हुई है, तुम आज ऑफिस कैसे जा सकती हो? अरे लगता है मेरी तरह तुम्हारा भी कोई रिश्तेदार नहीं है। सुनो, तुम्हारा ये नाटक मुझसे नहीं चलेगा। तुम सब कलेक्टर हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरी पत्नी हो। रास्ते से हटो, मुझे ऑफिस जाना है। सुनो सुनो सुनो, तुम अपने पति का ख्याल नहीं रख सकती हो तो पूरे जिले का ख्याल कैसे रखोगी? तुम जानती हो मैंने बेड पे कॉफी नहीं पिया, नहाया नहीं है, दांत नहीं साफ किया है, कैसे? ये कोई नई बात नहीं है, तुम्हारी शादी होती मैं सब समझ गया था। बदबू आ रही है तुम में से। मुंह बंद रखो। अरे ये बकबक में मेरी मिसेस मिस हो गई। ये दरवाजा, हे ड्राइवर दरवाजा खोलो। हाँ, मैं नहीं जाने दूंगा, मेरे ऊपर से गाड़ी लेके जाओ। तुम गाड़ी चलाओ। मैडम आपके हस्बैंड हैं। तुम्हारा हस्बैंड नहीं है, निकालो गाड़ी। ये तो कुएं में गिर गया। अरे जाते जाते ब्रेसलेट और अंगूठी तो देते जा। चल बे पागल। सर, आपकी शादी हुई तो लगा कि छुट्टी लेके हनीमून के लिए जाएंगे, लेकिन आप तो अभी आ गए। यही मेरा हनीमून कॉटेज है और ये वर्दी मेरी पत्नी है। सर को सिर पे चोट लगी है क्या? मुझे चोट लगी है, ये बात इसे कैसे पता चली? हमारे बीच में जो हुआ वो टीवी पे दे दिया क्या? टीवी में क्या है? आना ही नहीं चाहिए था, मेरी बेइज्जती हो गई। एक दिन हनीमून मनाने के लिए अकेले जाना था, गलती हो गई। हेलो हेलो हेलो, हस्बैंड माधवन कुट्टी स्पीकिंग। क्या चाहिए? कुछ नहीं रे, मस्ती करने के लिए फोन किया है बस। भाड़ में जाओ। ये तो जवाब नहीं दे रही है, अब मैं क्या करूं? मेरा नाम अछूतम है, मैं स्कूल मास्टर हूँ। ये मेरी इकलौती बेटी पार्वती। बैठी। मैं सिटी चैनल में रिपोर्टर हूँ, अभी छुट्टी पे हूँ। कोर्ट ऑर्डर के अनुसार मार्केट सोसाइटी के केस के बारे में मैडम पूछताछ करेंगी। ये पता चला उस केस के संबंधित इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है। ये लीजिए मैडम। राजन जोसेफ को कत्ल के झूठे केस में सस्पेंड करा दिया गया। वो मेरा छात्र और गांव वाला भी है। अगर ये बात सामने नहीं आई तो उसकी नौकरी नहीं मिल पाएगी। माय गॉड। थैंक यू पार्वती, चाय पियो। ये मेरी केस इन्वेस्टिगेशन में बहुत हेल्प करेगा। मैडम जी, आप मुझसे वादा कीजिए कि मेरी बेटी का नाम इस केस में मीडिया के सामने और कोर्ट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे इसकी जान को खतरा हो सकता है। आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं, हम किसी भी हालत में इन्फॉर्मर को बाहर नहीं आने देंगे। मास्टर की बेटी सुरक्षित रहेगी। कातिल हमें सामने दिखाई दे रहा है मैडम, हम उसे अरेस्ट कर सकते हैं। नो सेतु लक्ष्मी, उसके हाथ में जो हथियार दिख रहा है वो कहाँ है, किधर छुपा कर रखा है, ये सब पता चलने के बाद ही हम कुछ एक्शन ले सकते हैं। उससे पहले हमारी सारी कोशिशें नाकाम रहेगी। श्रवण, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ऐसे मारोगे तो ये बच्ची मर जाएगी ना। अरे आपके बेटे ने 2 कातिलों का फोटो खींचकर सब कलेक्टर के फाइल में लगाकर दे दिया, कुछ सोचा नहीं। अगर वो फाइल वापस नहीं मिला तो आपके बेटे को फांसी पर जरूर लटका देंगे। ऐसे मारोगे तो फाइल मिलेगी नहीं, ये विटनेस है। अगर ये कोर्ट में खड़ी हो जाएगी तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। श्रवण,
वो फाइल मैं लेकर आऊंगा, तुम इसे निपटा दो। चलो सब पीछे हट जाओ। आइए सर। पता नहीं किसने मारा, पीछे पूरा बदन बुलेट से भरा हुआ है। मेरी बेटी को मार। ये सब कब हुआ? इस लड़के के पापा है ये। लाश को देखते ही मैंने इन्हें इन्फॉर्म किया। ये बेचारा स्कूल मास्टर है। इस केस में पैसे नहीं कमा सकते। चाको, हाँ, ये बॉडी इस तरह मोड़ जी। गाड़ी को इस तरफ लाओ। ये गरुड़ा यहाँ क्यों आ रहा है? हमारा सब मार्बल लूट के चला जाएगा ये। वाह, ये एरिया तो कितना बड़ा है। यहाँ तो मार्बल भरा पड़ा। देखा ना सर, मार्बल पे नजर डाल दिया। पता नहीं ये मार्बल अब कहाँ जाएगा। क्या सर कैसे आना हुआ? इस तरफ आने का मौका हुआ तो आना पड़ गया बस। आना ही पड़ता है। आपका बेटा कहाँ पर है? सर मैं बुलाता हूँ। बेटे श्रवण। अरे ये यहाँ? श्रवण, यहाँ पर क्या हो रहा है तुम्हें मालूम है क्या कुछ? वो हमारा आइलैंड है ना, वहाँ के रेलवे ट्रैक के पास एक लड़की की डेड बॉडी मिली है। सारे सबूतों और गवाहों को मिटा के उस कातिल ने लाश को फेंक दिया है। लेकिन मेरा कहना यह है कि कातिल अब बचेगा नहीं। ये देखिए। आप क्या कहते हैं, कातिल बचेगा? आप लोग हथियार को सुरक्षित इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी सी गलती हो गई। सच बताइए चटियार जी, मैं यहाँ पर आया हूँ किसी न किसी काम की वजह से, और मेरे काम में कोई टांग ना अड़ाए इसलिए सब चुप रहे। मामला यह है कि आपके बेटे ने कत्ल किया है, तो मैं तो चुप रहूंगा ही नहीं। तो लेकिन ये पैसा बहुत बड़ी चीज है, हमें क्रिमिनल को तो पकड़ना ही पड़ेगा। सर आपको कितना चाहिए? अचानक से पूछ लिया तो चटियार जी, वाटर फ्रंट में एक अच्छा सा प्लॉट है, वो भी कोचिन शहर में। मेरा सपना है, मुझे वहाँ जगह चाहिए। ओके ठीक है सर, लेकिन एक बात है, जो लड़की मरी है वो जर्नलिस्ट थी। उस दिन मार्केट में जो गोली मारी थी उसने अपने कैमरा में शूट कर लिया। उसे एविडेंस बना के उसने आपकी पत्नी को दे दिया। वो फाइल मुझे चाहिए। मेरी पत्नी को दी? वो तो मैं लाके दे दूंगा, उससे मुझे नफरत है। अभी मुझे दो ज्योतिषी ने बताया कि मेरे ऊपर शुक्र दिशा आने वाली है। शिव पिल्लाई देखा, मेरे काम में विकास होने लगा है। हाँ चटियार, हम एक काम करेंगे। मैंने बताया ना कि वाटर फ्रंट में जगह चाहिए, हम वहाँ पर 2500 स्क्वायर फीट जगह लेके एक आलीशान बंगला बनाएंगे। हाँ, थोड़ा ज्यादा पैसा दिया तो अपनी पत्नी को दे देगा। बीच में नहीं बोलने का। चटियार जी, बच्चे गलती करे तो बड़ों को मारना ये आदत है मेरी। वो सारी बातें छोड़िए, आपका शर्ट थोड़ा ऊपर उठाइए ना। हाँ, कैश यहाँ पर है तो ठीक है, इसे मैं अपने खर्चे के लिए रखता हूँ, बाकी हिसाब हम बाद में करेंगे। अगर इसने आपको ऐसे ही लूटना चालू रखा ना तो चटियार आप भिखारी बन जाएंगे, समझे? चुप! ये जानता नहीं चटियार आखिर है कौन। जहाँ मैं इसे लाया हूँ, इसे वापस भेजना भी जानता हूँ। पार्वती के कातिल को जल्दी गिरफ्तार कीजिए। रिश्वतखोर वीरा को पकड़ो! रिश्वतखोर वीरा को पकड़ो! हे कुटप्पा, थोड़ा दम लगा के, थोड़ा और जोर से। हाँ, रिश्वतखोर वीरा को पकड़ो! 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 पुलिस को पकड़ो! ओह माय गॉड, मैंने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया ना, इसीलिए लड़ने आई होगी। सेतु, हे सेतु, तुम कब आई? तुम्हें मुझे फोन करना चाहिए था ना। हे चोको, 2 कॉफी लेके आओ। तुम्हें क्या चाहिए मेरी? स्टॉप इट! मैं आपका ख्याल रखने के लिए आई हुई कोई पत्नी नहीं हूँ। आई एम सब कलेक्टर ऑन ड्यूटी। यस मैडम।
क्यों आई हैं आप यहाँ? बाहर चल रही आवाजें सुनाई दी? मैंने सुना, लेकिन और जोश से उन्हें आवाज देने के लिए कहा है। तो इसे वापस सुनना पड़ेगा। मैडम, ये सब मैं वापस नहीं सुन रहा हूँ। ये लोग थोड़ा और जोश में कहें तो हम एक्शन ले सकते हैं। नॉनसेंस। सस्पेंड कराया गया सीआई राजन जोसेफ बेगुनाह था, ये साबित करने के लिए बहुत एविडेंस इंक्वायरी के कमीशन के सामने दिए। पार्वती बेचारी लड़की के कत्ल के बारे में तुम सब कुछ जानते हो, लेकिन फिर भी अभी तक कातिल को क्यों नहीं पकड़ पाए? राघव भाई, मैडम को कौन बोला कि मैंने कातिल को अरेस्ट नहीं किया? राघव भाई, कातिल को जीप के पीछे लॉक किया। गेट हिम। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट के मुताबिक AK-47 का इस्तेमाल करके बेरहमी से उसका खून किया गया है। इसके पहले भी अदालत ने 2 खूनियों को जमानत दी है। जब उससे पूछताछ की गई तो सारी बातें पता चली और उसे तुरंत गिरफ्तार किया गया, जो हमारी कस्टडी में है। अभी इससे पूछताछ करेंगे तो सब कुछ तोते की तरह तुरंत बक देगा। मैं बता दूंगा सर। तू बताएगा? मैं जोर से नहीं बताऊंगा सर, लेकिन मैं तोते की तरह बता सकता हूँ। मैंने गन का इस्तेमाल किया और गोली भी मारी। तुम्ही ने कत्ल किया है ना? हाँ जी, मैं ही कातिल हूँ। Yes, I did it। क्यों तुमने उस बेचारी लड़की को मारा? कत्ल में हम कुछ नहीं देखते। मैंने मारा, हथियार था तो गोली मारा, वरना हाथ से मारता। सुना आपने? कातिल ने खुद गुनाह कबूल किया। आप लोग ये सब बातें बाद में कीजिए, पहले टीवी और प्रेस वालों को बुलाइए। मैं उन सबको बताना चाहता हूँ कि कत्ल मैंने किया है। राघव भाई, लॉक हिम। यस सर। चलो 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 चलो, जल्दी ले चलो। ए, दरवाजा क्यों बंद किया? हे, अभी बताता हूँ। मैं इस वक्त सब कलेक्टर सेतु लक्ष्मी से नहीं, अपनी प्यारी पत्नी से बात कर रहा हूँ। हम दोनों मिलके भी सोचे ना तो ये देश सुधर नहीं सकता है। वाटर फ्रंट में सुंदर घर और उस घर के सामने खेल रहे हमारे 2 छोटे बच्चे, उनकी शादी वादी की बात करके हम लोग मस्ती करेंगे बस। इसके लिए मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए और ये सरकारी जॉब से नहीं मिलेंगे, लेकिन हम दोनों साथ रहेंगे तो बहुत कुछ होगा। ये देखो, 1 लाख रुपए मुझे 1 मिनट में मिल गए। पैसे कमाना तो मिनटों का खेल है। असली गुनहगार को छुपाने से मिली रिश्वत है नहीं? अगर मैं नहीं लेता तो मुझसे बड़ा अधिकारी लेता, और मुझे भी ये लोग इस केस में शामिल करेंगे, इसीलिए मैंने ये पैसे ले लिए। तुम सब कलेक्टर से बात कर रहे हो, समझे? नहीं, मैं अपनी पत्नी। शट अप। मैं जानती हूँ कि क्या करना है। दरवाजा खोलो। सेतु। ओके ओके। ऐसे कर सकते हैं ना? मोहम्मद चल रहा है। सॉरी, वो हम यहाँ अकेले होने की वजह से कुछ। कोई बात नहीं, आपकी वाइफ है। पुलिस स्टेशन भी आपका है सर। क्या आप भी राघव भाई? सेतु, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया। रात को मेरे खाने में चावल, चिकन, मच्छी और अंडा भी बना देना। ड्राइवर, गाड़ी सही से चलाना, तेज मत चलाना। ये मेरी वाइफ है। गाड़ी निकालो। हे, हमारी बातें सुनने के अलावा कोई काम नहीं है क्या? अरे ये भी। हेलो हेलो, विजिलेंस एंड एंटी करप्शन डिपार्टमेंट। आई एम सब कलेक्टर सेतु लक्ष्मी। पैसे लेके केस छुपा दिया और अकेले में पैसे खा गया। ये बदनामी मैं लेना नहीं चाहता। इसमें तुम लोग भी शामिल हो और तुमको हिस्सा भी दूंगा। मुझे नहीं चाहिए सर। हाँ? मुझे सरकार से जो पैसे मिल रहे हैं मैं उसी से बहुत खुश हूँ। राघव भाई को नहीं चाहिए तो नहीं मिलेगा। वो चोको और शेखर को बुलाइए। फिर भी वो बेचारा लोनापन आपसे। चिंता मत करिए, कुछ भी नहीं होगा। लोकप्पन के खिलाफ कोई भी रहे केस साबित नहीं कर सकते। उसके लिए मैंने सारे इंतजाम कर दिए हैं। आप चोको और शेखर को बुला दीजिए, मुझे उनको हिस्सा देना है। बाप रे, सीबीआई वाले आ गए। सर, सीबीआई वाले आए हैं। सर, वी आर फ्रॉम एंटी करप्शन डिपार्टमेंट। हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। यस, प्लीज कैरी ऑन। सर्च। सर। आपको भी चेक मैंने कोई रिश्वत नहीं ली। या किसी ने भी कोई रिश्वत नहीं ली। हम आपको भी चेक करेंगे। माय बॉडी? यस। ओके, कम ऑन सर। सर, कुछ नहीं मिला सर। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी कि पुलिस स्टेशन में रिश्वत के पैसे रखे हुए हैं।
थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। इट्स माय प्लेजर। ओके कम ऑन। हार गए, वो लोग हार गए। ऊपर वाले ने बचा लिया। अभी मेरी सांसें चल रही है। सारा पैसा कहाँ रख दिया सर? अरे राघव भाई, भगवान ने वो पैसे मेरे लिए दिए थे, इसीलिए वो पैसे मेरी जेब में नहीं। मेरे सर में। आपका तो कोई जवाब नहीं है सर। जो होना है वो होके रहेगा, उससे डरना क्या? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। बेटी तुम पूछ के पता करो, रिश्वत लेने के केस में हम कितने महीने के लिए सस्पेंड कर सकते हैं? मुझे ये अभी जानना है। देखिए देखिए सब देखिए, विजिलेंस ना पकड़ पाए ग्रीन नोट्स देखिए। वैसे आज एक पगली पत्नी ने एक पति को धोखा दिया। माँ, आपने अपने पति को धोखा दिया है क्या कभी? मेरा पति बहुत अच्छा इंसान रहा था। जब मैं एक बेटे का बाप बनूंगा, मैं भी अच्छा इंसान बनूंगा। तब मेरा बेटा कहेगा मेरा बाप बहुत अच्छा इंसान है। गोविंद मामा, ये पैसे छुपाने के लिए सब कलेक्टर का घर ही सबसे सेफ है। अचानक रेड तो नहीं पड़ेगी ना? अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे बताने के लिए आप खड़े हैं ना? उसके लिए सबूत नहीं है, सबूत चाहिए। हो। इसको पकड़ो। हाँ, अभी सबूत दिखाता हूँ। आपके फिंगरप्रिंट्स हैं इसमें। ये क्या कर? फिंगरप्रिंट नहीं मिलने चाहिए। ये जेटीआर के बेटे का केस एविडेंस कहाँ रखा होगा? ये रहा। रुकिए। वो बैग इधर दो। बैग? वो तुम सो रही थी इसलिए अरे मैं देख रहा था कि तुम इस केस को कैसे हैंडल करती हो। सेतु लक्ष्मी, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था तो तुम पास हो गई हो। सेतु लक्ष्मी, तुम पास हो गई। आज इस रात तुम बहुत गहरी नींद में हो। मैं शक्ल पे कालिक पोत के आया तभी तुमने पहचान लिया। इससे पता चलता है पुलिस डिपार्टमेंट में रहे कुछ एफिशिएंट पुलिस कुत्तों में से मैंने ये एफिशिएंट देखा है। आई एम प्राउड ऑफ यू सेतु लक्ष्मी। I am proud of you, my wife. Keep it up. Keep it up. Keep it up. Good night. बच गया, बाल बच गया। न जाने क्या होता आज। बेटी, कलेक्टर के घर की पार्टी में माधवन नहीं आ रहा? नहीं, अभी चिल्लाकर उसे मत बताना माँ। मुझे उसके साथ जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे क्या मुर्गे की तरह कू कू कर रहे हो? अंडे देने वाले हो क्या? वैसे भी जो अंडा तुम दोगे वो मैं नहीं खाऊंगा, बिल्कुल नहीं। आखिर तुम ऐसा क्यों करते रहते हो? गोविंद मामा, मैं पिता बनने वाला हूँ गोविंद मामा। ये क्या, अब मर्द भी प्रेग्नेंट होने लग गए? अच्छा हुआ कि मैंने शादी नहीं की, वरना मेरा भी ऑपरेशन होता। ओ बाप रे। हे सेतु, मेरी बात सुनो। ये बैग लेके कहाँ जा रही हो? तुम्हारी पसंद की जगह मैं भी चलता हूँ ना। हम लोग साथ में वक्त बिताएंगे। मैं एक ऑफिशियल मीटिंग में जा रही हूँ। ऑफिशियल मीटिंग? मुझे बेवकूफ बना के जा रही हो। एक हस्बैंड को पता होना चाहिए उसकी पत्नी कहाँ जा रही है, वो भी इतना कीमती बैग लेके जा रही हो। अगर चोर ने इसे चोरी कर लिया तो क्या करोगी? तुम्हारी हिफाजत के लिए सर्कल इंस्पेक्टर तुम्हारे साथ जाएगा। मुझे उससे डर है। ये सबूत रखने के लिए ये जगह बिल्कुल सेफ है मैडम। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। इस दुनिया में सबसे ज्यादा डर मेरे पति से ही था। हॉल में सब आ गए हैं, फंक्शन स्टार्ट करना है। चलो। हस्बैंड नहीं आए? नहीं, मैं यहाँ आ रही हूँ उन्हें नहीं बताया। पब्लिक में वो मेरी इंसल्ट करने का मौका ढूंढते ही रहते हैं। आई एम सॉरी, सेतु लक्ष्मी के हस्बैंड होने से उनको पर्सनली बुलाया है। वो भूल गया, वो फंक्शन वाली बात नहीं सुनी। हाँ?
हाँ चटियार। वो फाइल अभी तक मुझे नहीं मिली। फाइल मेरे पास है। इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। मैं वहाँ पे आ जाऊँ क्या? नहीं नहीं, जब मैं बोलूंगा तब आना। चटियार, मुझे इस फाइल की कीमत बहुत अच्छे से पता है। अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करने वाला चटियार से मैं इस समय जितने पैसे मांगूंगा वो देने को तैयार हो जाएगा। क्या भाई, आप कैसी बातें कर रहे हो? चटियार का बेटा, ये सोच के मैंने फैसला किया है, फिर भी हम सामने से मिलेंगे। मैं थोड़ा बिजी हूँ, आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ, दोबारा कॉल मत करना। क्या हुआ पिताजी? वो हमारी बात नहीं मानेगा। सर, कुत्ते को यहाँ क्यों लेकर आए हो? कलेक्टर के घर में रात को चोरी हुई है, तो कुत्ता सूंघते सूंघते यहाँ पर चला आया। ये क्या हो रहा है? अरे, ये तो लॉकअप में था, लेकिन ये चोरी कैसे कर सकता है? हो ना हो, जरूर इसी ने कोई गड़बड़ की है। आपसे कुछ खास बात करनी थी, इसीलिए आपको यहाँ बुलाया है। मेरे घर से एक फाइल चोरी हो गई थी। चोरी करने वाला कुंजनन है, लेकिन वो तो जेल में है। फिर वो किसकी मदद से बाहर आया? आखिर कौन है उसके पीछे? जब मैंने उससे पूछा तो उसने बताया नहीं। नौकरी चली जाएगी ये जानकर कांस्टेबल चोको ने सच बताया। उसकी बातों से मुझे यही लगा कि आपके पति ही विलन है। आपकी फैमिली प्रॉब्लम के बारे में मुझे सब पता है। आप दोनों के बीच में पति पत्नी जैसा कुछ भी नहीं है ना? फेट, और क्या बोल सकती हैं? वो आपके पति हैं, इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले आपसे पूछ लूं, क्योंकि चोको का स्टेटमेंट मैं ले चुका हूं। अभी आप ही माधवन कुट्टी को बचा सकती हैं। नो, यू कैन टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। तो क्या उससे बदला लेना चाहती हैं? गुनाह कोई भी करे, सजा मिलनी चाहिए। सी, हम इस केस में इतनी जल्दी फैसला नहीं ले सकते हैं। इस इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ माधवन ही नहीं, आप भी फंस सकती हैं। इस केस की इंक्वायरी की हुई रिपोर्ट के हिसाब से आप लोगों को धोखा दे रहे हो, ये भी बात सामने आ रही है। अगर ये बात जनता को पता चली तो आपकी बहुत बदनामी होगी। फिर मीडिया, पब्लिक के सवालों का सबका जवाब देना पड़ेगा। डोंट बी अफ्रेड, नथिंग विल हैपन। तुम चाहो तो ये केस सॉल्व हो सकता है। सेतुलक्ष्मी, मुझे बाहर का आदमी मत समझो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा सेतुलक्ष्मी, सब तरीके से। हाथ हटा। डरो मत, किसी को नहीं मालूम होगा। तुमने मेरे बारे में क्या समझा? अभी मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगी ना, तो तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी। पर ऐसा मैंने सिर्फ मैडम की वजह से नहीं किया। माइंड इट। ये बैग लेके कहाँ जा रही हो? कहीं टूर पे जा रही हो? क्या हुआ सेतु? सेतु, माँ जी, आप सब लोग कहाँ जा रहे हैं? कुछ तो बताइए। तुमने मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी। ये कहाँ जा रही है मुझे नहीं मालूम। अब मेरी बेटी की जिंदगी को शांति और चैन से बिताने तो बस यही चाहती हूँ। मामा, आखिर बात क्या है? कौन है तुम्हारा मामा? मैं तुम्हारा मामा कब से हो गया? बेचारी लड़की को ब्लैकमेल करके उससे शादी कर ली तुमने। अभी ये रिश्ता नहीं चाहिए। उसने बहुत सहन कर लिया, अब वो नहीं सहेगी। हम गाँव जा रहे हैं, बस तुम्हें जो करना है करो। अरे लेकिन ऐसा हुआ क्या है? तुम इस घर में रह रहे हो, इसलिए वो अब यहाँ पे नहीं रहने वाली। पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हो। तुम क्रिमिनल हो। ऐसा मैंने क्या किया? अभी ये सब बातें बताने से कोई फायदा नहीं है। अगर पति इज्जतदार होगा तो उसकी पत्नी को कोई गलत नजर से नहीं देखेगा। लेकिन तुम, अब तुम्हें क्या बताऊं उसके साथ क्या क्या हुआ है। चल बता मुझे क्या हुआ है। बताता हूँ।
सर, सस्पेंशन ऑर्डर मिला है ना? कमिश्नर को मारा तो सस्पेंशन ऑर्डर तो मिलेगा। अच्छा हुआ डिसमिस नहीं किया। मैं एक बात पूछूं सर, आपने फालतू में कमिश्नर को क्यों मारा? उसने कुछ गलत काम कर दिया था क्या? मैंने क्यों उसे फालतू में मारा? उसने मेरी पत्नी से इतने दिनों में आपको अभी तक नहीं समझ पाया मैं सर। एक बड़ा भाई बोल रहा है ऐसा समझना। ऐसा गलत काम आपको नहीं करना चाहिए था। ये सही नहीं किया आपने। राघव भाई, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं कुछ नहीं था तब ये माधवन कुट्टी यहाँ तक पहुँचा है। ये पुलिस की वर्दी मेरे लिए कुछ नहीं है। ये सस्पेंशन से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने गलती कर दी, उस कमिश्नर को जान से नहीं मारा। अरे देखो यहाँ कौन आया है। मैंने तुम्हें 3-4 बार फोन किया और 3-4 बार फोन कट भी किया तुमने तो दोबारा। मैंने बोला है ना, तुमने मुझे नहीं पहचाना क्या? अरे ये भी साथ में आया। देखो आप बुरा मत मानो चटियार जी, मैं आमने सामने मिलना चाहता था। अभी बहुत टेंशन है। अब क्या टेंशन? तेरी नौकरी तो चली गई। मुझे क्या नौकरी की टेंशन हो गई? अरे अपने चटियार के पास तो बहुत पैसे हैं। मैं जितना करोड़ बोलूंगा वो देगा मुझे। उसका पावर अभी ये माधवन कुट्टी है। सही कहा ना मैंने? मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? अरे कैसे बताऊं, मुझे 50 लाख दे दो, मुझे अपनी जिंदगी जीना है। 50 लाख रुपए? आखिर तुमने मुझे क्या समझ रखा है? तुम्हारी इन धमकियों से मैं डर जाऊंगा क्या? मेरा नाम चेतियार है। हमने बहुत सारे पुलिस वालों को बनाया और मिटा भी दिया है। सुनो, वो फाइल तुम्हारे पास रहे या तुम्हारे दादा के पास रहे, लेकिन ये केस हम जीत के ही रहेंगे। ये दादा बोले तो? तुम्हारे बाप का बाप। अरे मेरे पिता का पिता? मेरे ग्रैंडफादर? करेक्ट। सही बोला तू। अब बढ़ेगा मेरे पिता के पिता का नाम। 1 करोड़ रुपए ना दिए तो वो फाइल नहीं मिलेगी तुम लोगों को बस। अच्छा, मेरे साथ मजाक कर रहे हो? अगर मैंने मस्ती में भी कहा तो तुमको सच मानना चाहिए था। अगर तुमने मुझे मार भी दिया तो वो फाइल तुमको नहीं मिलेगी। मैंने वो फाइल सुरक्षित जगह पर रख दिया है, समझा ना तू? वो फाइल तुझे मिल गई तो हमें नहीं मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। अच्छा, इस कुत्ते को जिंदा मत छोड़ना। तेरी तो इसे उठा के हाईवे पर फेंक दो और बता देना कि इसकी मौत एक्सीडेंट से हुई है। अरे रोको 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 रोको।
डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। रात को तुम नेशनल हाईवे पर मिले थे। तुम्हारे सिर पर चोट लगने के कारण तुम बेहोश थे। तुमको यहाँ पर लाने वाले ये मास्टर जी हैं। मास्टर के कहने से ही मैं यहाँ पर आया हूँ। तुमने इन मास्टर जी के साथ में बहुत गलत किया। इनकी बेटी के कातिल को छुपाया, लेकिन बदले में इन्होंने तुम्हारी जान बचाई। अगर तुम इस समय जिंदा हो तो केवल इनकी वजह से। तुम्हें देखकर सब डरते हैं, तुमने ये सोचा, लेकिन वो तुम्हारी मसल पावर से नहीं, बल्कि तुम्हारी इस यूनिफॉर्म की वजह से। वरना कोई किसी से भी नहीं डरता है, याद रखना। मादन कुट्टी, खाकी की कीमत क्या है अब पता चलेगी। अगर आप अच्छे ऑफिसर नहीं बने तो दोबारा ड्यूटी ज्वाइन मत करना, क्योंकि ड्यूटी ज्वाइन करने से अच्छा है तुम घर पर ही बैठे रहो। वैसे यह बात सुनने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ। सेतुलक्ष्मी मैडम जल्दी रिजाइन करने वाली है। आप बोलते हैं ना कि 15 लाख देके ये नौकरी मिली, लेकिन आपको बता दूं रिश्वत से आईएएस की नौकरी नहीं मिल सकती। बहुत सालों तक काफ़ी मेहनत करके आईएएस बनते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर गलत कदम नहीं उठाना चाहिए सर। इतनी मेहनत से कलेक्टर बनी, अभी वो रिजाइन करने का सोच रही है। ये जो कुछ भी हुआ है आप ही के कारण हुआ है। सेतु, मैं सेतु को समझाने या उसे तकलीफ देने नहीं आया हूँ। तुमने अपनी मेहनत से पाई ये आईएएस के पद को मुझसे बदला लेने के लिए या मुझसे गुस्सा रहने के लिए रिजाइन मत करो। इससे बेहतर तो यह है कि मैं तुमसे दूर हो जाता हूँ। मैं तुमसे अलग होने के लिए कहीं भी साइन करने को तैयार हूँ। और मेरी वजह से कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मेरे पास एकदम सुरक्षित है। तुम मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं वापस कर दूंगा। माँ, तुम हमेशा मुझसे अपने बेटे के बारे में आज बेटा तुम ठीक हो ना? रो क्यों रही हो? शादी से पहले सर ने इसे माधुन कुट्टू समझ के छोड़ दिया था, लेकिन अपने किए पे शर्मिंदा होने की वजह से कहीं और ही चला गया। जब हमने एक लॉज में रेड की तो हमें ये वहां पर बहुत ही बुरी हालत में मिला था। ड्रग्स के नशे से बाहर लाने के लिए डॉक्टर ने बहुत प्रयास किया। माधव कुट्टी सर की वजह से इसे नई जिंदगी मिली है। आप ऐसा सोचिए, आज अगर ये यहाँ पर है तो सिर्फ और सिर्फ माधव सर की वजह से। उन्होंने इसे नई जिंदगी दी। घर में नहीं बताने के लिए मैंने ही माधव सर से कहा था। बेटी, तुम जैसा सोच रही हो माधव सर बिल्कुल भी वैसे नहीं है। गलती तो इंसान से ही होती है, उन्हें भी सुधरने का एक मौका देना चाहिए। अब कहाँ जाना है? मैं वो चटियार से मिलना चाहता हूँ। हाँ, आइए आइए। वहाँ इतनी दूर क्यों खड़े? पास में आइए। चटियार, आपने ये घर इसको कैसे बेच दिया? हाँ, चटियार, आप आखिर गए कहाँ थे? मैं इतनी देर से आपका इंतजार कर रहा हूँ। ये तीसरी चाय पी है मैंने। अब ये दीदी मुझे चाय पे चाय देती चली जा रही है। तू यहाँ क्यों आया? क्या चाहिए तुझे? क्या है ना चटियार, मैं तुमसे बदला लेने के लिए नहीं आया हूँ।
मैं यहाँ पुराना गरुड़ा बन के आपके सामने आया हूँ। देखो, जो हुआ उसको भूल जाओ। पुरानी बातें भूलनी ही पड़ती हैं, इसीलिए भूल जाओ। अरे आप मेरा विश्वास कीजिए। चटियार, गलती मेरी ही है। तुम्हारे जैसे अन्य देवता से मुझे धंधे की बात करनी नहीं चाहिए थी। आप मुझे माफ करिए चटियार, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास अभी भी सेफ हैं। मैं आपको वो वापस दे दूंगा, लेकिन आपको मेरी एक मदद करनी पड़ेगी, बस एक छोटी सी। और वो सब आप जानते हैं, लेकिन जिस डॉक्यूमेंट्स की वजह से मेरी वर्दी चली गई ना, वो वर्दी मुझे वापस चाहिए। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो मेरी वर्दी वापस दिलाइए, वरना आपको जो ठीक लगे करिए। पिताजी, नहीं पिताजी, इसका भरोसा मत कीजिए, ये धोखा देगा। तुम चुप रहो। तुम पहले जाकर वो फाइल्स लिख रहा हो, वर्दी की बात बाद में करेंगे। ये बेचारा माफी मांग रहा है। अगर इसने गलती के लिए माफी मांग लिया तो ये आगे हमारे काम आ सकता है, समझ गए? हाँ। सुनो चटियार जी, समझिए चटियार जी, पहले मुझे मेरी पावर चाहिए, पहले मेरी वर्दी, बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स। जिस वक्त मुझे मेरी वर्दी मिल गई उस वक्त से मैं आपके लिए काम करूंगा, ये मेरा वादा है। मैं आपसे कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, अच्छे से सोचिए आप लोग। मुझे पता है कि हथियार और आरडीएक्स शहर से बाहर नहीं गए अभी तक, यहीं पर हैं। चटियार से मेरा वादा है कि उसने मेरी वर्दी दिलाई तो मैं पक्का उसकी मदद करूंगा। हाँ, वो मिनिस्टर आपका अच्छा दोस्त है ना, तो उससे एक बार बात करिए ना। इससे चटियार का फायदा होगा, नेता का होगा और मेरा भी फायदा होगा। तो मैं चलता हूँ। एक बात और, ये चोट की वजह से मुझे दर्द बहुत हुआ है, समझे ना? अयो चटियार, वो फाइल मिलने के बाद इसे वापस मार के फेंक देंगे। सुना आपने? इसकी बात बहुत अजीब लग रही थी, जैसे वार्निंग। ऐसा नहीं लगा, उस दिन जिंदा छोड़ा इस वजह से ये हो रहा है। जल्दी से जल्दी उसे नौकरी वापस दिलाना चाहिए, नहीं तो किसी और के थ्रू ज्वाइन कर लेगा। और तुम्हारी वजह से वो सस्पेंड हुआ है तो पहला शिकार तुम्हारा करेगा। तुम्हारा बेटा पहले से ही कातिल है, उसके पास सबूत है। इसको तो पकड़ के पहले वो फांसी पे चढ़वाएगा, समझ गए ना? हाँ। मिनिस्टर को फोन करो। हेलो हेलो, सेतु लक्ष्मी मैडम, मैं हेड कांस्टेबल राघव बोल रहा हूँ। हमारे माधवन कुट्टी सर का सस्पेंशन हटा दिया है। सर आज ज्वाइन कर रहे हैं। हेलो। हाँ नमस्ते चटियार जी, मैं सीआई माधवन कुट्टी। उस दिन मैंने आपको बताया था ना कि जिस दिन मुझे वर्दी मिलेगी मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। मैं आपकी मदद करने वाला हूँ। वैसे हमारा श्रवण कहाँ पर है? वो बाहर गया है। कोई खास बात है क्या? मैं पार्वती कत्ल केस के इल्जाम में उसे गिरफ्तार करने जा रहा हूँ, समझे? अरे तुम क्या कर रहे हो? हेलो, क्या है पिताजी? श्रवण, तुम जहाँ भी हो वहाँ से भाग जा। वो गरुड़ा तुम्हें अरेस्ट करने वाला है। इस वक्त तुम हो कहाँ पर? मैं ट्रैफिक में हूँ पिताजी, बताया तो। हाँ? हेलो। डाल दो अंदर। सर, आपने बुलाया मुझे? हॉस्पिटल में मैंने मास्टर से वादा किया था कि जिस दिन मुझे मेरी यूनिफॉर्म वापस मिल गई उस दिन मैं आपकी बेटी के कातिल को जरूर जेल के अंदर डालूंगा। यही है वो कातिल। हेलो, सीआई हो? हाँ, मैं सीआई माधवन कुट्टी। सुनो, मैं मिनिस्टर रामकृष्णन हूँ। सर, तुम तो बहुत बड़े सिरदर्द बन गए हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? नहीं सर, मैं कुछ समझा नहीं सर।
तुम्हें सर्विस से वापस लाया गया ये वो चेटियार की स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन की वजह से, लेकिन तुझे जैसे ही वर्दी मिली तूने उसी के ही बेटे को अरेस्ट कर लिया। लेकिन सर, मैं तुम्हारा एक्सक्यूज नहीं सुनना चाहता हूँ, एक बात ध्यान से सुन लो, चेटियार के बेटे को एक भी खरोच नहीं लगनी चाहिए, समझे? मैंने अभी तक उसे मारा नहीं है सर। पुलिस से डरते वक्त वो भागा था तो वहीं उसे चोट लगी थी, बाकी उसके बदन में एक खरोच तक नहीं आई है सर। नहीं, ये झूठ बोल रहा है, मेरा हाथ अच्छा है, मेरी बात सुनिए। हाथ टूट गया, हाथ टूट गया। मैंने एक बार कह दिया ना कि हाथ टूट गया। सर, कांस्टेबल की बात से पता चला कि उसका हाथ नहीं, झूठ कह रहा है। व्हाट? ए, तुम क्या कर रहे हो? बहुत दर्द हो रहा है सर। दर्द हो रहा है पिताजी। सर, वो दर्द से तड़प रहा है सर, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए सर? उसे तुरंत रिलीज करो। सर की बात तो टाल नहीं सकते, लेकिन हमने उसके नाम की फाइल भी बना दी है सर। अगर चटियार आए तो उसके साथ एक एडवोकेट भी आना चाहिए। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। आजकल हमारे देश में ऐसा ही चल रहा है मास्टर जी। अभी ज्यादा से ज्यादा इसके साथ मैं 10 मिनट ही रहूंगा बस। तुम्हारी क्या, तुम्हारी आईजी की भी औकात नहीं मुझे अंदर करने की। व्हाट अ इन्फ्लुएंस। लेकिन तुम्हारा हाथ टूट चुका है ऐसा मैंने कहा, अगर नहीं टूटा तो उन्हें लगेगा कि मैंने उनसे झूठ बोला। तो बेटे मेरा क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते, मेरा कुछ भी नहीं कर सकते तुम। मैं झूठ नहीं बोल सकता। छोड़ो से। वकील चलो। राघव भाई, अपने श्रवण सर को बाहर लाइए। ओके सर, अभी लाता हूँ। अरे ये क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? यहाँ आते इसने रोना शुरू कर दिया। इसने तुझे कुछ किया क्या? हाँ पापा। अरे कुछ नहीं चटियार, ये टेस्ट करने के लिए एक डोज है, बाकी पीछे मिलेगा। क्या तू हमारे साथ गेम खेलेगा? हाँ, खेल है, खेल ही है, और खेल खेल के मैं बहुत आगे बढ़ा हूँ, और इस शहर में आपके साथ मेरा फाइनल मैच है। तुम्हारे अब तक के सारे काले कारनामों को इकट्ठा करके मैं 25 तारीख को कोर्ट में सबमिट करूंगा। अभी तो अपने बेटे को छुटा ले जा, लेकिन 25 तारीख को मैं कोर्ट में इससे मिलूंगा, तब देखूंगा वहां से कैसे ले जाएगा। 25 तारीख तक तुम जिंदा कैसे रहते हो, मैं अभी तुम्हें देखता हूँ। छोड़ूंगा नहीं। सब कुछ ठीक हो जाएगा चटियार। बहुत ही जल्द हमारा शिप समुद्र के बीच में पहुंच जाएगा, और उसके बाद हम सारा माल शिप में रख देंगे। आपके शिप, हथियार, बम ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरे बेटे को फांसी दिलाने वाली फाइल वो एक कांस्टेबल के पास में रखी है। ये इंफॉर्मेशन मुझे अभी मिली है, हमें वो फाइल लानी ही पड़ेगी। डोंट वरी चटियार, तुम्हें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो तुम्हें मिल जाएंगे। मुझे सिर्फ उस कांस्टेबल का घर दिखा दो। हेलो, मैं माधवन कुट्टी बोल रहा हूँ। राघव भाई कहाँ हो तुम? वो क्या है ना, गांव से मेरी बेटी और पोते आ रहे हैं, इसीलिए आज छुट्टी ले ली है। उनके लिए मैं हलवा, मिठाई और बूंदी बना रहा हूँ सर, आप भी आ जाना सर। ठीक है ठीक है, लेकिन मैंने आपको जो फाइल दी थी वो फाइल मुझे चाहिए, डीजीपी देखना चाहता है। ठीक है, मैं अभी लाता हूँ सर। नहीं, आप मत आओ, मैं आपके पास आता हूँ। ठीक है। ये सर को दे दूंगा तो मन को शांति मिल जाएगी, फिर कोई झमेला नहीं। हाँ। मैंने इसको प्रॉमिस किया था कि ये डॉक्यूमेंट्स मैं इसको दूंगा। चल दे, चल ये डॉक्यूमेंट्स, चल दे। अरे ये क्या, आपने इसे मारा क्यों? इससे मांगते तो ये आराम से दे देता, फाइल दे देते तो मरना ही नहीं पड़ता ना। अब फाइल दे दो मुझे। हाँ दे दो। अरे दो ना, अब सारी समस्या ही खत्म। रघु भाई, रघु भाई, रघु भाई,
जिंदा रहे। सर वो फाइल रघु भाई, फाइल रघु भाई, रघु भाई, रघु भाई, तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। तूने मेरे रघु भाई को धोखे से मार दिया। तुम देखते रहो मैं तुम्हारे चटिया और उनके साथियों को कैसे मारता हूँ। कोई जिंदा नहीं बचेगा। सबको नियम के सामने खड़ा करूंगा। सब लोग जेल जाने और फांसी पर लटकने के लिए तैयार रहना। तुम चटियार का बाल भी बांका नहीं कर सकते। गोडाउन में रखे हथियार अब चटियार की बोट से अभी के अभी निकलेंगे। तुम्हें पता नहीं था ना? सुनो, डिपार्टमेंट से परमिशन लेके तुम और पुलिस वहाँ पहुँचो, उसके पहले वो इंडियन ओशन को पार कर जाएंगे। समझ गया? चटियार जिंदा रहा तो तुम और तुम्हारा पुलिस और ये भगवान भी अगर तुम्हारे साथ आ गया तो तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। जल्दी करो। ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? गुप्ता जी सुपर, तुमने उसे मार दिया। मर गए सबके सब।
चलो 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 जल्दी चलो। अरे ये क्या? अरे ये क्या? नहीं नहीं नहीं, बच्चा, मेरा बेटा, नहीं मेरा बेटा, नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, नहीं, ऐसा मत करो। यार